नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। प्राचीन दानव एस्पेक्ट टोटेम की पीठ पर दो पंख थे और उसका रूप बाघ जैसा था। वह आकाश में ऊंचाई पर उत्पात मचा रहा था और उसकी आंखें आकाश में चमकती हुई बिजली की दो दिव्य किरणों जैसी थीं। सभा भवन में उपस्थित निर्जन जाति के योद्धा उस समय भयभीत हो गए जब बाघ की दृष्टि उन पर पड़ी। बाघ के प्रतीक में एक अत्यंत शक्तिशाली आभा थी और जब उसने अपने पंख फैलाए तो उसने सभा भवन के ऊपर के पूरे आकाश को ढक लिया। क्या ये स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के मानव विशेषज्ञ का एक पहलू टोटेम है? ये युन ने इसे तुरंत पहचान लिया। मानव योद्धा जो स्वर्ग आरोहण क्षेत्र तक पहुंच चुके थे अपने पहलू टोटेम को अपने शरीर में समाहित कर सकते थे और उन्हें बुला भी सकते थे। जब एस्पेक्ट टोटेम पूरी तरह से प्रदर्शित होता है तो यह मानव एम्पायरियल किंग की आभा को उसके अधिकतम स्तर तक पहुंचा देता है। ऐसी परिस्थितियां आमतौर पर युद्ध के दौरान ही उत्पन्न होती थीं और उसके सामने बैठक कक्ष में मानव और निर्जन जातियां बातचीत कर रही थीं। हालांकि उनके बीच लड़ने या भागने को लेकर गंभीर मतभेद थे, लेकिन ये युन को विश्वास नहीं था कि दोनों जातियां किसी भी कारण से लड़ेंगी। अगर ऐसा हुआ तो काले कवच वाले दानव देवता के आने से पहले ही उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि अब एस्पेक्ट टोटेम को बुलाए जाने के बाद ये स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा था कि बैठक कक्ष में बातचीत बेहद तीव्र थी। गरज गरज गरज। इस समय दूर स्थित पर्वतों की विस्तृत श्रृंखला में धरती को हिला देने वाली गर्जनाएं सुनाई दे रही थीं। वहां घात लगाए बैठे आदिम सच्चे आत्माओं ने एक विस्मयकारी गर्जना उत्पन्न की। पहाड़ों के आकार की 7 विशालकाय परछाइयां प्रकट हुई। वे दुर्जय रूप से खड़ी थीं। उनमें एक विशालकाय अजगर, एक दिव्य कछुआ और एक संगीतमय ड्रैगन शामिल थे। एक भयानक आभा ने धुंध को छट दिया। स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के मनुष्य के पहलू टोटेम की तुलना में वह आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। इस स्तर का टकराव ऐसा था जिसे अधिकांश योद्धाओं ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि ताया दिव्य नगर के नगर प्रमुख भी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। ये युन, क्या तुम वाकई अभी प्रवेश करना चाहते हो? नीले वस्त्र पहने विद्वान ने आकाश में बाघ के प्रतीक को देखते हुए घबराहट से कहा। तियान युआन विश्व के स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के विशेषज्ञ की शक्तियां वास्तव में भयावह थीं। नीले वस्त्रधारी विद्वान की दृष्टि में बैठक कक्ष संभवतः अशांति के कगार पर था। निर्जन जाति और मानव जाति के उच्च वर्ग अपनी शक्तियों का आकलन कर रहे थे और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में उन लोगों का बैठक कक्ष में प्रवेश करना अनुचित था। हालांकि ये युन बिना कुछ कहे एक कदम आगे बढ़कर बैठक कक्ष के भीतरी कक्ष में प्रवेश कर चुकी थी। अपने हाथ में डेसोलेट क्वीन टोकन लिए हुए ये युन का बिना किसी प्रतिरोध के सामना किया गया। ये युन के पीछे जियांगे और कांगयान दोनों भय से कांप रहे थे। ऐसी स्थिति उनकी कल्पना से परे थी। मानव और निर्जन जाति की दो शक्तिशाली ताकतों की तुलना में युआन ओपनिंग क्षेत्र के बिना किसी पृष्ठभूमि वाले योद्धाओं के रूप में वे कुछ भी नहीं थे। ये युन बिना पलक झपकाए आगे बढ़ता रहा। उसके शरीर की मुद्रा ऐसी थी जिसे शब्दों में बयान करना असंभव था, मानो सामने का दृश्य उसके लिए कोई मायने नहीं रखता हो। ये युन के ऐसे व्यवहार ने कांगयान को एक पल के लिए झिझकने पर मजबूर कर दिया। कुछ क्षण पहले तक ये युन का व्यवहार सरल और सौम्य था। ये 10 साल पहले की स्थिति से बहुत अलग नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वह भी उसका कनिष्ठ हो, वही अनुभवहीन युवक जिसने पहली बार ताया दिव्य नगरी में प्रवेश किया था। लेकिन अब बैठक कक्ष में प्रवेश करती हुई ये युन अचानक बदल सी गई। इस तरह का रवैया और आत्मविश्वास एक ऐसा चौंकाने वाला प्रभाव था जिसका वर्णन करना असंभव है। ये युन के पीछे खड़ी यान की युन उसकी पीठ को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा महसूस हो। उसे लगा कि यह युवक रहस्यों से भरा हुआ है। आखिर वह किस तरह का इंसान है? सभा भवन का गलियारा ज्यादा लंबा नहीं था। गर्भगृह नजदीक आ रहा था तभी कैंगयान और जियांगे को दरवाजे के पीछे एक जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। अगर उनकी साधना शक्ति कमजोर होती तो दरवाजा अचानक खोलने से यह ऊर्जा बाहर निकलकर उन्हें घायल कर सकती थी। और इसी क्षण ये युन ने बेपरवाही से दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। जी, दरवाजा जोर से खुला। भयानक दबाव बाहर निकला और उस आभा के कारण ये युन के कपड़े और बाल उड़ने लगे। फिर भी वह अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहा, जरा भी नहीं हिला। हॉल के अंदर 2 अलग अलग हिस्से थे। एक तरफ मानव जाति की महान हस्तियां और अभ्यारण्य का दंपत्ति मौजूद थे, जबकि दूसरी तरफ पूर्व निर्जन रानी और चरवाहा लड़का थे। इन लोगों ने ये युन को ऐसी निगाहों से देखा जिनमें दिव्य राजाओं की इच्छाशक्ति और शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित थी। दिव्य राजाओं की ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा आदिम प्रजातियों को भय से भागने पर मजबूर करने के लिए पर्याप्त थी। ये युन ने इस तरह के ध्यान का सामना शांतिपूर्वक किया, लेकिन ये युन के पीछे कांगयान और उसके साथियों का चेहरा पीला पड़ गया। युआन ओपनिंग क्षेत्र के योद्धा होने के नाते इतने सारे एम्पायरियल राजाओं की नजर में आने का दबाव स्पष्ट था। इससे पहले कि वे ज्यादा सोच विचार कर पाते, हॉल के बीच में रखी गोलाकार मेज से कुछ आवाजें गूंज उठी। ये युन मानव जाति की महान हस्तियां ये युन के अचानक प्रकट होने से आश्चर्यचकित रह गईं। जहां तक वीरान रेस कैंप की बात है, ये युन को देखकर जियांगशिया और सुखद रूप से आश्चर्यचकित और चिंतित दोनों थी। कैंगयान और उसके साथियों ने उनके भावों को स्पष्ट रूप से देखा और वे क्षण भर के लिए अचंभित रह गए। ये युन के प्रकट होने से मानव और निर्जन जाति के इन सभी शीर्ष सदस्यों की इतनी तीव्र प्रतिक्रिया क्यों हुई? ये युन ने उपस्थित सभी मानव जाति विशेषज्ञों पर एक नजर डाली। एस्पेक्ट टोटेम का आह्वान करने वाला व्यक्ति काले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग था। ये युन को उसकी छवि याद थी।
ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड माउंटेन में जब तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम ने यी यून को आमंत्रित किया था, तब भी यही बुजुर्ग उपस्थित थे। इस समय काले वस्त्र पहने बुजुर्ग हवा में मंडरा रहे थे। उनके शरीर से ऊर्जा निकल रही थी और उनके सारे बाल लहरा रहे थे। यदि सभा भवन की सुरक्षा व्यवस्था न होती तो बुजुर्ग की ऊर्जा से सभा भवन की दीवारें और गुंबद चकनाचूर हो जाते। यी यून ने काले वस्त्र पहने बुजुर्ग की ओर देखा और बुजुर्ग ने भी यी यून की ओर देखा। यी यून के सामने काले वस्त्रधारी बुजुर्ग कमजोर पड़ गए। इससे पहले ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन पर उन्होंने यी यून की भयानक युद्ध शक्ति देखी थी। शेन तू कुलपति जैसे शक्तिशाली व्यक्ति भी यी यून का सामना नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि तियान युआन जगत के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ संध्याकालीन सम्राट भी यी यून के सामने अपना आपा नहीं खो सकते थे। भले ही संध्याकालीन सम्राट यी यून से नाखुश थे, फिर भी वे उसे अकेला छोड़ देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि संध्याकाल के संप्रभु, यहाँ तक कि शेन तू कुलपति भी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें काले वस्त्रधारी बुजुर्ग अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली महसूस करते थे। वह यी यून के मुकाबले बिल्कुल भी काबिल नहीं था। इसके अलावा यी यून के बगल में लिन शिंटोग भी थी और वह यी यून से कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं थी। यी यून की आंखों में देखते ही काले वस्त्र पहने बुजुर्ग को भय का अनुभव हुआ। किसी कारणवश ऐसा लगा जैसे जीवन के प्राकृतिक क्रम में आए किसी बदलाव से उत्पन्न दमन हो रहा हो। यी यून की निगाहें एक गहरे काले गड्ढे जैसी लग रही थी, मानो उनकी आत्मा उसमें समा जाने वाली हो। इससे उसे एक स्पष्ट सी अनुभूति हुई कि महज 6 महीने की इस अवधि में यी यून अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जो उसकी समझ से परे है। वह राक्षस सचमुच बहुत तेजी से ताकतवर होता गया। किसी में भी उसका सामना करने का साहस नहीं था। क्या बात है, क्या हम बैठकर चर्चा नहीं कर सकते? यी यून ने ये वाक्य हल्के फुल्के अंदाज में कहे और ये वाक्य रहस्यमय नियमों से भरे हुए थे। नियम भाषण के साथ साथ चलते थे। सुबह की घंटी जैसी एक साधारण सी आवाज काले वस्त्र पहने बुजुर्ग के कानों में गूंजी। यी यून के एक वाक्य से ही उनकी सारी ऊर्जा कपकपी के साथ विलीन हो गई। उनकी ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई और तेजी से विलीन हो गई। और वह प्राचीन राक्षस एस्पेक्ट टोटेम जो अपने नुकीले दांत दिखा रहा था, वह भी एक पिचकी हुई गेंद की तरह तेजी से सिकुड़ने लगा। एस्पेक्ट टोटेम आध्यात्मिक था। यी यून के सामने उस प्राचीन जानवर ने भी अपना दुर्जय रूप खो दिया। वह बहुत जल्दी काले वस्त्रधारी बुजुर्ग के शरीर में प्रवेश कर गया और गायब हो गया। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग का चेहरा बेहद विकृत था। यी यून के एक साधारण से वाक्य ने उनके द्वारा अपनाए गए दृढ़ रुख को चकनाचूर कर दिया। यी यून की ओर देखते हुए कुछ कहने ही वाला था कि उसमें आत्मविश्वास की कमी हो गई। ये युवक इतना भयानक था, इतना भयानक कि उसका सामना करने की हिम्मत ही नहीं हुई। उन्हें किन कानूनों की गहरी समझ प्राप्त हुई? उनके पास इतनी असीम शक्ति क्यों थी? यी यून ने अब काले वस्त्र पहने बुजुर्ग की ओर नहीं देखा, बल्कि अभयारण्य द्वीप के दंपति की ओर देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चर्चा का विषय क्या है? दृश्य इतना तनावपूर्ण क्यों है? वह बेपरवाही से बातचीत की मेज की ओर चल पड़ा। वहां एक कुर्सी खाली थी जब काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने बीच में खड़े होकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। और अब यी यून ने शान से मेज के पास बैठकर वह सीट ले ली। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग बिल्कुल अचंभित थे। वे एक दिव्य राजा थे। जब से उन्होंने स्वर्गारोहण क्षेत्र में प्रवेश किया था, चाहे कोई भी अवसर हो या कोई भी समय हो, उन्हें खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब उनकी जगह यी यून ने ले ली थी और उन्हें केवल खड़े रहना पड़ा था। यह उसके लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। चाहे वह कितना भी साहसी क्यों न हो, वह यी यून को भगाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यी यून के सवाल पर अभयारण्य द्वीप के दंपति ने केवल मुस्कुरा दिया, जबकि द्वीप के स्वामी, जिनका उपनाम यंग था, ने कहा, यह बस एक छोटा सा विवाद है, इसमें कुछ भी गंभीर नहीं है। उनके जवाब से पूरे आयोजन स्थल का माहौल बदल गया। यी यून के प्रकट होने से उसके कुछ सरल शब्दों ने उस तनावपूर्ण स्थिति को, जो हाथापाई की कगार पर थी, अचानक पलट दिया। दिव्य राजा से उत्पन्न होने वाली प्रभावशाली आभा गायब हो गई। सभा कक्ष को चीरते हुए उग्र रूप से उमड़ रहा युआनची का प्रवाह भी शांत हो गया। दृश्य शांत और स्वाभाविक हो गया। चाहे मनुष्य हो या निर्जन जाति, सभी ने अत्यधिक संयम बरता। और जहां यी यून गोल मेज पर बैठी थी, वह जगह मानो बैठक कक्ष का केंद्र बन गई थी। मानव जाति के नेता हो, अभयारण्य द्वीप का दंपति हो या पूर्व निर्जन रानी हो, सभी यी यून की ओर देख रहे थे और उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। और इस समय कैंग यान, जियांगे, नीले वस्त्रधारी विद्वान और यान किंग्योन अभी भी सभा भवन के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। उन चारों के चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो उन्होंने दिन दहाड़े किसी देवता को देख लिया हो। वे पूरी तरह से सदमे में थे। क्या अभी अभी क्या हुआ था? उनकी आंखों के सामने खड़ा यी यून 30 साल का भी नहीं था। उसे चाहे जिस गुट में रखा जाए, उसे युवा पीढ़ी का सदस्य ही माना जाता था। ताया दिव्य साम्राज्य से निकलकर यदि वह तियान युआन जगत में प्रथम श्रेणी की शक्ति के रूप में उभरता है और युवा पीढ़ी के बीच शीर्ष स्थान प्राप्त करता है, तो यह अपने आप में एक चमत्कार है। लेकिन अब उसने वास्तव में एक वाक्य से ही एक मानव एम्पायरियल किंग की आभा को बिखेर दिया और वह सेंचुरी आइलैंड के दंपति के बराबर खड़ा था। और अभयारण्य द्वीप के दंपति के मन में यी यून के प्रति सम्मान का भी कुछ अंश था। ये बात कांग यान और उसके साथियों की समझ से परे थी। कैंग यान ने पहले कहा था कि जब भी वह यी यून से नहीं मिलता, तो उसकी वापसी उसे ऐसी ताकत दिखाती है जो उसे सुखद आश्चर्यचकित कर देती है। 10 साल से अधिक समय तक एक दूसरे को न देखने के कारण भले ही यी यून की ताकत में जबरदस्त सुधार हुआ हो, कैंग यान मानसिक रूप से तैयार होगा और उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन अब यी यून तियान युआन जगत के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों, अभयारण्य द्वीप के दंपति के बराबर आ गया था। एक साधारण वाक्य ने सभाघर के तनावपूर्ण माहौल को पलट दिया। कांग यान ने कहा था कि उसे आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन अब वह इतना आश्चर्यचकित था कि उसे लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। यी यून, वह किस तरह का व्यक्ति था?
ये यून के बैठने के बाद काले वस्त्र पहने बुजुर्ग व्यक्ति एक लकड़ी के खंभे की तरह किनारे पर खड़े रहे। उसका चेहरा बेहद विकृत था। इससे पहले ये यून ने उससे कहा था, क्या बात है, क्या हम बैठकर चर्चा नहीं कर सकते? हालांकि ये यून के ऐसा कहने के बाद काले कपड़े पहने बुजुर्ग के पास बैठने की भी जगह नहीं बची। कमरे में इतने सारे लोग मौजूद थे कि बीच में बैठे परमराजों के अलावा वे चरम युवान ओपनिंग स्तर के योद्धाओं से घिरे हुए थे। सभी लोग काले वस्त्र पहने बुजुर्ग को देख रहे थे, जिससे उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इसी क्षण पूर्व निर्जन रानी ने अपना हाथ हिलाकर निर्जन जाति के रक्षकों को एक कुर्सी लाने और उसे ही उनके बगल में रखने का संकेत दिया। कुर्सी को आते देख काले वस्त्र पहने बुजुर्ग के चेहरे पर राहत की झलक दिखी। ठंडी सी आवाज निकालते हुए वे कुर्सी पर बैठने ही वाले थे कि यून ने कुर्सी के आर्मरेस्ट को हल्के से दबाया और लिन शिंटोग को इशारा किया। शिंटोग, इधर आओ और बैठ जाओ। ओह! काले कपड़े पहने बुजुर्ग चौंक गए। उनका जो पैर अभी आगे बढ़ा था वह अचानक रुक गया। उसने देखा कि सफेद पोशाक पहने लिन शिंटोग धीरे धीरे चलकर आ रही है। अंधेरे हॉल में वह अंधेरी रात में चलती हुई परी जैसी लग रही थी। इस समय काले वस्त्र पहने बुजुर्ग कुर्सी के काफी करीब थे। उन्हें लिन शिंटोग से पहले कुर्सी तक पहुंचने के लिए केवल 2 कदम उठाने थे, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि काले वस्त्र पहने बुजुर्ग को डर था कि यून उसे कुछ नुकसान पहुंचाएगा। मौजूदा हालात में वह यून द्वारा दूसरों को दबाने के लिए छोड़ी गई शक्ति को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन लड़ाई शुरू करने का कोई रास्ता नहीं था। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग व्यक्ति में साहस की कमी का असली कारण लिन शिंटोग थी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। लिन शिंटोग के हर कदम से उसके पैरों के नीचे सांकेतिक आकृतियां बन रही थीं। उसकी ताकत का अथाह ज्ञान था। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। वह आमतौर पर शांत स्वभाव की थी और ज्यादातर समय ये यून के पीछे पीछे चलती थी। वह शायद ही कभी कोई पहल करती थी और उसने कभी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं किया था। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग व्यक्ति को यह बात भलीभांति पता थी कि वह लिन शिंटोग का मुकाबला करने में बिल्कुल असमर्थ है। योद्धाओं की दुनिया में बलवानों का सम्मान होता था। ऐसे में लिन शिंटोग के लिए द्वितीय स्थान बिल्कुल उपयुक्त था। उसमें लिन शिंटोग से मुकाबला करने की हिम्मत कैसे आएगी? ताकत के बिना अगर वह हिम्मत करके लिन शिंटोग से पद के लिए लड़ता भी है तो मानव जाति के लोग भी उसे अयोग्य समझेंगे। इसलिए वह असहाय होकर देखता रहा, क्योंकि लिन शिंटोग शांति से ये यून के बगल में बैठी थी। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया था। इस क्षण कैन ज्ञान और उसके साथियों को, जिन्होंने ये सब कुछ पास ही देखा था, अंततः एक बात पूरी तरह समझ में आ गई। यह एक ऐसा मामला था जो पूरी तरह से अकल्पनीय और अविश्वसनीय प्रतीत होता था। बात यह थी कि यून और लिन शिंटोग का दर्जा असाधारण था। यहाँ तक कि उनकी शक्ति भी किसी विशेष कारण से तियानयुआन जगत के मानकों के शिखर तक पहुंच गई थी। ये यून और लिन शिंटोग को न केवल एम्पायरियल किंग की उपाधियां दी जा चुकी थी, बल्कि वे एम्पायरियल किंग्स में सर्वश्रेष्ठ में से थे। उन दोनों के सामने काले वस्त्र पहने बुजुर्ग व्यक्ति ने कोई हंगामा करने की हिम्मत भी नहीं की। जैसे ही काले कपड़े पहने बुजुर्ग महिला को बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, पूर्व डेसोलेट क्वीन ने डेसोलेट जाति के एक सैनिक को इशारा किया, जो धीरे धीरे दूसरी कुर्सी लेकर आया। इस कुर्सी को बैठक की मेज के पास एक कोने में रखा गया था। रहस्यमयी बाघमर, आपको वहां बैठने में कोई आपत्ति तो नहीं है ना? पूर्व निर्जन रानी ने बेपरवाही से कहा। उसके चेहरे पर एक सुस्त और उपहास भरी मुस्कान थी। काले वस्त्र पहने उस बुजुर्ग को मिस्टिक टाइगर की उपाधि प्राप्त थी। यह उपाधि उन्हें उनके एस्पेक्ट टोटेम के रूप से मिली थी। पूर्व निर्जन रानी की इस काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति के बारे में अच्छी राय नहीं थी। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने हल्की सी आह भरी। वह जाने के लिए अपनी आस्तीन झटकने ही वाले थे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वह इस समय गुस्से में चले गए तो यह और भी शर्मनाक होगा। इसके अलावा मानव और निर्जन जाति के बीच बातचीत अभी खत्म नहीं हुई थी। वह केवल अपनी शिकायत को सहन कर बैठ सकता था। हालांकि अब उसमें अपने एस्पेक्ट टोटेम को प्रकट करने की पर्याप्त शक्ति नहीं बची थी। रहस्यमयी बाघ, चिंता मत करो, अब हम और भी असुरक्षित हो गए हैं। अगर हम उन्हें इस सभा में अपनी अकड़ दिखाने दे तो क्या हुआ? वैसे भी काले कवच वाला दानव देवता जल्द ही आने वाला है। जियांग शिया और ऊपर काले कवच वाले दानव देवता की नजर है और उसका नाम जीवन मृत्यु की पुस्तक से लगभग मिटा दिया गया है। तो उजाड़ जाति कब तक घमंडी बनी रहेगी? और क्या ये यून जियांग शियाओरू को नजरअंदाज करेगा? अगर वह ऐसा नहीं करता है तो मैं देखना चाहता हूं कि वह उसकी रक्षा कैसे करता है। जब काले वस्त्र पहने बुजुर्ग व्यक्ति दुखी महसूस कर रहे थे, तभी उनके कानों में युआन क्यूई का एक संदेश गूंज उठा। आवाज प्रसारित करने वाला व्यक्ति तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम का एक अन्य सदस्य था। 6 महीने से भी अधिक समय पहले ये यून को ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन पर आमंत्रित किया गया था और उन्होंने ये यून की शक्ति देखी थी। स्वाभाविक रूप से वे नहीं चाहते थे कि यून, जो आसानी से अपने जीवन पर नियंत्रण रख सकता था, परिपक्व हो। मिस्टिक टाइगर ने गुर्राते हुए अपनी आवाज प्रसारित की और कहा, तुम सही हो। मैं देखना चाहता हूं कि वे कब तक घमंडी बने रह सकते हैं। वह उजाड़ जाति की चुड़ैल अगले कुछ दिनों से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगी। काश उजाड़ जाति और ये यून एक साथ ही नष्ट हो जाएं। जब मिस्टिक टाइगर के मन में ये विचार आए तो उसने घृणा भरी निगाहों से ये यून को देखा। अगर ये यून आपसी संघर्ष में मारा गया तो ये यून, उजाड़ जाति और काले कवच वाले दानव देवता सब एक साथ नष्ट हो जाएंगे। यह एक खुशी का अवसर होगा। बेशक वह सिर्फ सोच रहा था, वह भली भांति जानता था कि काले कवच वाले दानव देवता की शक्ति अत्यंत प्रबल थी। ये यून और उजाड़ जाति का उसके साथ नष्ट हो जाना लगभग असंभव था। ये यून मिस्टिक टाइगर की शत्रुता को भांप सकता था।
प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस में दाव ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये यून को ऐसा महसूस हुआ कि उसके आसपास की हर चीज उसके नियंत्रण में है। उसे अपनी आंखों से देखने की भी जरूरत नहीं थी। युवा स्वामी यी ग्रेट स्वॉर्ड पर्वत पर हमारी विदाई के बाद से 10 महीने से भी कम समय बीता है। आज आपसे दोबारा मिलकर आपकी शक्ति में एक बार फिर वृद्धि हुई है। ये सचमुच अविश्वसनीय है। अभयारण्य द्वीप के द्वीप स्वामी ने यी यून से विनम्रतापूर्वक कहा। जब यी यून अभयारण्य द्वीप के दंपति के साथ खुशी खुशी बातचीत कर रहा था, तभी वह जियांग शियाओरू के साथ वॉइस ट्रांसमिशन में व्यस्त हो गया। उन्हें बातचीत की पृष्ठभूमि को समझना था। जियांग शियाओरू ने उन्हें संक्षेप में सब कुछ बता दिया था कि क्या हुआ था। जब यी यून ने सुना कि जियांग शियाओरू पर काले कवच वाले दानव देवता का निशाना साधा जा रहा है, तो उसका दिल घबरा गया। बहन शियाओरू, काले कवच वाले दानव देवता ने तुम पर निशाना क्यों साधा है? मुझे भी नहीं पता। जियांग शियाओरू ने आह भरी। उसे लगा कि उसके अस्तित्व ने ही उजाड़ जाति और यी यून को बहुत परेशानी में डाल दिया है। यी यून के अब सुदूर पहाड़ों में पहुंचने पर जियांग शियाओरू को स्वाभाविक रूप से खुशी हुई, लेकिन साथ ही साथ वह और भी चिंतित हो गई। जब काले कवच वाले दानव देवता ने उजाड़ जाति के मुख्यालय पर आक्रमण किया था, तब वे पवित्र आत्मा के प्रतिरोध के कारण ही बच निकलने में कामयाब हुए थे। उस समय जियांग शियाओरू ने खाली करने से पहले यी यून के लिए एक संदेश छोड़ा था, जिसमें उसने यी यून को उनके भागने की दिशा बताई थी। लेकिन उसके बाद स्थिति बदल गई। काले कवच वाला दानव देवता उसके ठीक पीछे आ गया और उसने जियांग शियाओरू को निशाना बना लिया। इससे उजाड़ जाति को दूसरी बार भागने पर मजबूर होना पड़ा। उस समय जियांग शियाओरू नहीं चाहती थी कि यी यून दूर पहाड़ों में रहे। अब तक जियांग शियाओरू को काले कवच वाले दानव देवता की धुंधली आध्यात्मिक पकड़ का हल्का सा एहसास हो रहा था। शायद अगले ही पल काले कवच वाले दानव देवता अचानक प्रकट हो जाए। मानव जाति को यह आभास हो गया था कि काले कवच वाले दानव देवता का अगला हमला बहुत जल्द होने वाला है। इसीलिए उजाड़ जाति के साथ उनकी बातचीत इतनी तीव्र हो गई थी। मानव जाति के पास निर्जन जाति से कुछ भी करवाने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मानव जाति के पास कुछ भी नहीं था। सुदूर पहाड़ों में एकत्रित मानव जाति एक अत्यंत शक्तिशाली बल थी। यदि मानव जाति निर्जन जाति की सहायता कर सके, तो शायद निर्जन जाति के पास काले कवच वाले दानव देवता का प्रतिरोध करने और युद्ध का रुख पलटने का एक छोटा सा अवसर हो सकता है। कमजोरों के समूह का किसी शक्तिशाली सेना के सामने आना भेड़ों के झुंड द्वारा बाघ का सामना करने के समान था। सामान्य परिस्थितियों में चाहे कितनी भी भेड़ें आगे बढ़ें, अंत में सब मारी जाती। दोनों के बीच का अंतर इतना बड़ा था कि उसे पाटना असंभव था। संख्या बल से इसकी भरपाई नहीं की जा सकती थी। मानव और निर्जन जातियां काले कवच वाले दानव देवता के विरुद्ध समान स्थिति में थीं। भेड़ों के झुंड और बाघ के बीच सीधे टकराव में उनकी हार निश्चित थी। दोनों के बीच की खाई को पाटने का एकमात्र तरीका कमजोरों की शक्तियों को एक साथ इकट्ठा करना था, और वह तरीका एक सरणी संरचना के माध्यम से ही संभव था। एक उच्च स्तरीय सरणी निर्माण तकनीक की मदद से भीड़ की ऊर्जा को एकत्रित किया जा सकता है, जिससे बाघ को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। संरचना व्यवस्था के क्षेत्र में मानव जाति ने निर्जन जाति की तुलना में कहीं अधिक निपुणता प्राप्त की थी। निर्जन जाति निर्जन प्राणियों को वश में करने में निपुण थी, जबकि मानव जाति रसायन शास्त्र और संयोजन विधियों में कहीं अधिक निपुण थी। इसके अलावा उनके पास एक ब्रह्मांडीय अनंत संयोजन विधि थी, जिसकी संयोजन विधि परिष्करण का स्तर तियान युआन जगत की मानव जाति के मानकों से कहीं अधिक था। कॉस्मिक इन्फिनिट एरे की उत्पत्ति ब्लड मून से हुई थी, और यह एक ऐसी एरे संरचना थी जो प्राचीन काल से चली आ रही थी। अपने सबसे शक्तिशाली रूप में इसे नियंत्रित करने के लिए 8 एम्पायरियल राजाओं और 64 ऋषियों की आवश्यकता थी। एक बार सक्रिय हो जाने पर यह ब्रह्मांड में हलचल मचा सकता है और ये और यांग में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। दिव्य वन्य भूमि में मानव जाति ने एक बार 5 शीर्ष मानव योद्धाओं के साथ कॉस्मिक इन्फिनिट एरे का प्रयोग करके काले कवचधारी दानव देवता को पराजित किया था। हालांकि इससे काले कवचधारी दानव देवता को चोट पहुंचाने में सफलता नहीं मिली, लेकिन इसने उसे कुछ समय के लिए फंसाने में कामयाबी हासिल की, जिससे गुटों के अभिजात वर्ग के जीवन की रक्षा हुई। निर्जन जाति इस सरणी संरचना के लिए बेहद तरस रही थी। बिना किसी विशेष संरचना के काले कवच वाले दानव देवता के साथ सीधे टकराव में उतरने वाले असावधान डेसोलेट जाति के विशेषज्ञों का एक समूह केवल अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा होगा। लेकिन मानव जाति निर्जन जाति के अनुरोध को कैसे स्वीकार कर सकती थी? इस ब्रह्मांडीय अनंत सरणी में अत्यंत गहन और जटिल दाव मंत्र समाहित थे। इसकी प्रतिकृति बनाना मुश्किल, विशेषकर जब काले कवच वाले दानव देवता ने उत्पात मचा रखा था, तब यह और भी महत्वपूर्ण हो गया था। ये कवच वह सहारा था जिस पर मानव जाति काले कवच वाले दानव देवता का प्रतिरोध करने के लिए निर्भर थी, तो वे इसे उजाड़ जाति को सौंपने के लिए कैसे तैयार हो सकते थे? निर्जन जाति ने सुझाव दिया कि वे मानव जाति को सुदूर पहाड़ों से बाहर निकालने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक निर्जन जाति के परम राजा और एक आदिम सच्चे आत्मा को भेजने के लिए तैयार हैं। और यह संरचना केवल उधार ली जानी थी। लेकिन फिर भी मानव जाति ने इसका उपहास किया। इसे उधार लेना, क्या होगा यदि एरे फ्लैग और एरे डिस्क को काले कवच वाले दानव देवता द्वारा नष्ट कर दिया जाए? कॉस्मिक इन्फिनिट एरे को पीछे छोड़ना अपने हाथों में मौजूद सबसे तेज धार वाले चाकू को सौंपने के बराबर था। काले कवच वाले दानव देवता के साथ भविष्य में होने वाले टकरावों को नजरअंदाज करने से मानव जाति में उजाड़ जाति का प्रतिरोध करने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी। अतः नियमों और शर्तों को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। काले कवचधारी दानव देवता के विरुद्ध युद्ध में परिणाम चाहे जो भी हो, उजाड़ जाति सबसे बड़ा बलिदान देगी। जहां तक काले कवचधारी दानव देवता की बात है, वह न केवल उजाड़ जाति का शत्रु था, बल्कि मानव जाति का भी शत्रु था। पूर्व निर्जन रानी कल्पना कर सकती थी कि जब वे काले कवच वाले दानव देवता से मृत्यु तक लड़ रहे होंगे, तो मानव जाति किनारे छिपकर खुशी से लड़ाई देख रही होगी।
वे ऐसी लड़ाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, इस उम्मीद में कि निर्जन जाति काले कवच वाले दानव देवता को नष्ट कर देगी, भले ही इस प्रक्रिया में उनकी जाति के सभी कुलीन लोग मारे जाएं। पूर्व निर्जन रानी मानव जाति के विचारों के बारे में जानती थी, तो वह अपने ही लोगों को मानव जाति के लिए मरते हुए कैसे देख सकती थी। वे वीरान जाति के थे। अपने मिशन, सम्मान या जियांग शियाओरू के लिए वे जान की बाजी लगा सकते थे, लेकिन वीरान जाति मानव जाति के हित के लिए बलिदान क्यों दे। यहाँ तक कि एक विजयी युद्ध के बाद वीरान जाति का सफाया करने का भी अवसर था। तियान युआन जगत की ब्रह्मांडीय अनंत सरणी पूर्व निर्जन रानी द्वारा प्रस्तावित शर्तें थीं। मानव जाति वहां से जा सकती थी और निर्जन जाति उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिव्य राजाओं को उनकी सुरक्षा के लिए भेजती, लेकिन ब्रह्मांडीय अनंत सरणी को पीछे छोड़ना ही पड़ता। इस तीव्र मतभेद के परिणामस्वरूप पौराणिक मानव आकृतियां पुनः प्रकट हुई। वे एक गतिरोध में फंस गए थे, क्योंकि पौराणिक मानव आकृतियों ने विनिमय के लिए और भी अधिक शर्तें प्रस्तावित की, और ये परिस्थितियां ऐसी थीं जिन्हें उजाड़ जाति स्वीकार नहीं कर सकती थी। मानव जाति को अब सबसे ज्यादा जरूरत युद्ध क्षमता की थी, ताकि वे जीवित रह सकें। उन्होंने सुझाव दिया कि 3 उजाड़ जाति के दिव्य राजाओं को मानव जाति के लिए लड़ने के लिए 3 आदिम सच्चे आत्माओं को नियंत्रित करना चाहिए। इन निर्जन जाति के दिव्य राजाओं को बांधने के लिए स्वाभाविक रूप से एक आत्मा अनुबंध की आवश्यकता थी, और यह कोई साधारण आत्मा अनुबंध नहीं था। यह सबसे क्रूर प्रकार का अनुबंध था, जो दास्ता अनुबंध के लगभग समान था और व्यक्ति के विचारों को नियंत्रित कर सकता था। केवल ऐसे अनुबंध से ही मानव जाति को सुरक्षा का एहसास होगा, अन्यथा शर्तें खोखली हो जाएंगी। 3 निर्जन जाति के एम्पायरियल किंग्स और 3 आदिम सच्चे आत्माओं के साथ ये 3 एम्पायरियल किंग स्तर के विशेषज्ञों के संयोजन के बराबर था। वे अपने नुकसान की भरपाई मुश्किल से ही कर पाए। उनके सरणी शोधन मास्टर भी कॉस्मिक इन्फिनिटी का अध्ययन कर रहे थे। भविष्य में वे इसकी एक प्रतिकृति बनाने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि यह मूल जितनी शक्तिशाली नहीं होगी, फिर भी वे कुछ प्रतियां स्थापित करके उनका उपयोग कर सकते हैं। और इस स्थिति ने वीरान जाति को नाराज कर दिया था। चाहे वीरान जाति हो या मानव जाति, एक दिव्य राजा एक शक्तिशाली व्यक्तित्व होता था जो सर्वोच्च स्थान रखता था और किसी भी जाति के भाग्य पर शासन करने में सक्षम होता था। तो क्या किसी दिव्य राजा को गुलाम बनने देना उचित है? ये तो अपमान था। इसके अलावा 3 एम्पायरियल किंग्स और 3 प्राइमोडियल ट्रू स्पिरिट्स को खोने से ब्लैक आर्मर डेमन गॉड के खिलाफ लड़ाई और भी कठिन हो जाएगी। तो फिर वीरान जाति इस बात पर कैसे सहमत हो सकती थी? वीरान जाति और पूर्व वीरान रानी को यह बात स्वीकार करने में असमर्थता और आक्रोश का कारण ये थी कि मानव जाति द्वारा गुलाम बनाए जाने के लिए अनुरोध किए गए 3 दिव्य राजाओं में से शेपर्ड बॉय का नाम सूची में सबसे ऊपर था। दरअसल उनकी नजर शेपर्ड बॉय पर थी। शेपर्ड बॉय डेसोलेट जाति में एक अलौकिक शक्ति का प्रतीक था, जो डेसोलेट रानी के बाद दूसरे स्थान पर था। वह अत्यंत वफादार था और उसने डेसोलेट जाति के लिए तियान युआन लोक से युद्ध किया और जियांग शियाओरू को वापस लाया। युद्ध में उसकी महान उपलब्धियां थीं और उसे अनेक सम्मानों से नवाजा गया था। चाहे वो वीरान जाति के सदस्य हों, पूर्व वीरान रानी हो या जियांग शियाओरू, उन्होंने शेपर्ड बॉय को वीरान जाति के एक साधारण सदस्य के रूप में नहीं माना। बाह्य रूप से भी मनुष्यों के बीच शेपर्ड बॉय का नाम बेहद प्रसिद्ध था। शेपर्ड बॉय को सूचीबद्ध करके मानव जाति ने न केवल शेपर्ड बॉय की ताकत पर लालच जताया, बल्कि उनका इरादा बदला लेने का भी था। उस बेहद अभिमानी चरवाहे लड़के को अपना गुलाम बनाना उसे मारने से भी ज्यादा कष्टदायक था। पूर्व निर्जन रानी ने इस अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि मानव जाति की प्रतिक्रिया अत्यंत दृढ़ थी। इस अनुरोध को अस्वीकार करके उन्होंने एरे डिस्क पर चर्चा की कोई आवश्यकता ही नहीं छोड़ी। विवाद की शुरुआत में शेपर्ड बॉय चुपचाप दोनों पक्षों की बहस सुनता रहा था। वह बहुत लंबे समय तक जीवित रहा था। उसने देखा था कि कितने ही लोग उसे घृणा या भय से भरी निगाहों से देखते थे। एक समय ऐसा भी था जब वह मानव जाति के बीच उजाड़ जाति का प्रतीक था। वह भयानक, शक्तिशाली और निर्दयी था। ऐसा चरवाहा लड़का, चाहे वह स्वयं हो या कोई और, कभी यह विश्वास नहीं करेगा कि वह गुलाम बनने को तैयार होगा। लेकिन अब 1 घंटे तक चली बहस के बाद, जो बातचीत के पूरी तरह से ठप होने की कगार पर थी, शेपर्ड बॉय अचानक खड़ा हो गया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, केवल मैं ही इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करूंगा और मैं तुम्हारे लिए 1000 साल तक लड़ूंगा। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन शेपर्ड बॉय ने जो शब्द कहे वे इतने सरल नहीं थे। चरवाहे लड़के ने सिर झुकाया था। विदेशी शत्रु की मौजूदगी के कारण निर्जन जाति ब्रह्मांडीय अनंत सरणी रखने वाली मानव जाति को नष्ट नहीं कर सकी, ताकि उनसे सरणी डिस्क छीनी जा सके। तब एकमात्र उपाय समझौता करना था। शेपर्ड बॉय जैसे निर्जन जाति के एम्पायरियल राजा के लिए, जो अपने सम्मान को अपने जीवन के समान मानता था, वह मानव जाति की कठपुतली बनकर गुलामी का अनुबंध करने के बजाय एक गौरवशाली युद्ध में मरना पसंद करेगा। लेकिन अब जियांग शियाओरू और उसके वंश के लिए यह पहली बार था जब शेपर्ड बॉय ने दसियों हजार वर्षों में अपना गर्व से भरा सिर झुकाया था। उसे इतनी बड़ी बेइज्जती सहनी पड़ी थी। जियांग शियाओरू और पूर्व निर्जन रानी शेपर्ड बॉय के आत्मसमर्पण को लेकर मिश्रित भावनाएं रखती थीं। यह दर्द अवर्णनीय था। हालांकि मानव जाति ने चरवाहे लड़के के बलिदान की सराहना नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि अकेले शेपर्ड बॉय की युद्ध शक्ति मानव जाति के एम्पायरियल किंग की शक्तियों को एकत्रित करने वाली कॉस्मिक इन्फिनिटी के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस समय पूर्व निर्जन रानी अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी और वह भड़कने के कगार पर थी। मानव जाति भी पीछे नहीं रहना चाहती थी। मिस्टिक टाइगर इमॉर्टल ने अचानक अपना एस्पेक्ट टोटेम जारी किया और खुद को वीरान जाति के खिलाफ खड़ा कर दिया। यह एस्पेक्ट टोटेम महज शक्ति प्रदर्शन था। मिस्टिक टाइगर ये संकेत दे रहा था कि यदि सभी मर्यादाएं तोड़ी गईं, तो वे चरम हथकंडे अपनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे और वे कॉस्मिक इन्फिनिटी का भी उपयोग कर सकते हैं। इस तरह के आंतरिक संघर्ष को न तो मानव जाति और न ही निर्जन जाति सहन कर सकती थी। और उसी क्षण यीयुन और लिन शिंटोग वहां आ गईं। उनके आते ही माहौल अचानक बदल गया।
मानव जाति के प्रति ये यून और लिन शिंटोव के पास सत्ता के संतुलन को नष्ट करने की अपार शक्ति थी। मानव जाति को यह उम्मीद नहीं थी कि ये यून और लिन शिंटोव इस समय तटस्थ रहेंगे या यहाँ तक कि उनकी ओर झुकेंगे। ये तो दिन में सपने देखने से भी बदतर था। यदि ये यून और लिन शिंटोव संयुक्त रूप से लड़ें तो उनकी शक्ति का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। यहाँ तक कि अगर मानव जाति ब्रह्मांडीय अनंत सरणी का उपयोग भी करे तो भी उन दोनों के सामने वह बेकार साबित होगी, क्योंकि सरणी स्थापित करने में समय लगता है। और अगर ये यून और लिन शिंटोव ने उजार जाति के साथ हाथ मिला लिया तो उन्हें निश्चित रूप से समय नहीं दिया जाएगा। तो यही वजह है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि असहमति इतनी तीव्र हो गई। जियांग शियाओरू द्वारा उसके आगमन से पहले हुए विवाद का वर्णन सुनने के बाद ये उनको जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। जब किसी जाति के अस्तित्व पर संकट मंडराता है तो जीवित रहने के लिए दो बड़े गुटों का आपस में लड़ना बहुत आम बात थी। और वास्तव में एक गठन सरणी एक मजबूत दल का सामना करने के लिए एक कमजोर दल के पास सबसे अच्छा हथियार था। अगर ऐसा नहीं होता तो ये यून ने हजार हिम क्षेत्र और मृत्यु आत्मा की लकड़ी चुनने के बाद ईश्वर बंधन लॉक उधार लेने का सवाल ही नहीं उठाया होता। ये केवल ये यून की नियमशास्त्रीय अंतर्दृष्टि के कारण ही संभव हुआ कि तलवार आत्मा और चिबाई ने शुद्ध यांग तलवार महल के स्वामी द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया, जिसके परिणामस्वरूप ईश्वर को बांधने वाला ताला ये यून को एक उपहार और ऋण के संयोजन के रूप में दिया गया। अब ये यून के हाथ में ईश्वर बंधन लॉक था, इसलिए उसे काले कवच वाले दानव देवता का सामना करने का पूरा भरोसा था। अगर ऐसा नहीं होता तो काले कवच वाले दानव देवता से केवल ये यून और लिन शिंटोव ही लड़ सकते थे। चरवाहे लड़के जैसे शक्तिशाली अन्य लोग शायद ही उन पर कोई असर डाल पाते। यून स्थिति लगभग ऐसी ही थी। उसे हाल की घटनाओं की जानकारी देने के बाद उसका दिल भारी हो गया। यून, मैंने पहले ही अपनी माँ से इस बारे में बात कर ली है। उजार जाति मरने तक लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम दोबारा भागना नहीं चाहते, और भले ही हम सब लड़ते लड़ते मर जाएं, हमें कम से कम काले कवच वाले दानव देवता के शरीर से मांस का एक टुकड़ा तो काटना ही होगा। हालांकि हम मरने तक लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, यह उजार जाति के उच्च अधिकारियों का निर्णय है। हम अपनी उजार जाति के वंश को यहाँ व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। उजार जाति को आगे बढ़ना ही होगा। हालांकि काले कवच वाले दानव देवता के साथ युद्ध के बाद सर्वोत्तम परिणाम के बावजूद भी उजार जाति को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जाति के विशेषज्ञों के बलिदान के बाद ऐसी स्थिति में यदि मानव जाति अंततः हमारे द्वारा बुरी तरह घायल किए गए काले कवच वाले दानव देवता को नष्ट कर देती है तो वे उजार जाति पर ही आक्रमण कर सकते हैं। और यदि ऐसा हुआ तो उजार जाति किसी भी प्रकार का प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं होगी। मानव और निर्जन जाति के बीच आपसी दुश्मनी बहुत गहरी है। वे इस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे, और केवल आप और मिस शिंटोव ही निर्जन जाति के वंश को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। बहन की सलाह मानो, दूर पहाड़ों में मत रुको। अब जब तुम वापस आ गई हो, अगर तुम इस युद्ध में उलझ गई और कोई दुर्घटना हुई तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। मेरी माँ और मैं तुम्हें निर्जन जाति की करोड़ों वर्षों की संचित विरासत सौंपेंगे। तुम और मिस शिंटोव इस दुनिया की भविष्य की आशा हो। तुम निर्जन जाति की भावी संरक्षक भी हो। अगर हमारा संघर्ष व्यर्थ गया तो भविष्य में केवल तुम और मिस शिंटोव ही काले कवच वाले दानव देवता को मार गिराने का मौका पाओगी। बहन सच में नहीं चाहती कि तुम अपनी भावनाओं के कारण छोटी छोटी बातों में उलझकर बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज कर दो, इस दुनिया में मर जाओ और निर्जन जाति के भविष्य को बर्बाद कर दो। अगर तुम यहाँ मर गई तो यह एक ऐसा नुकसान होगा जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। जियांग शियाओरू ने ये सब बातें पूरी गंभीरता से कही थी। वह सचमुच नहीं चाहती थी कि ये यून पीछे रह जाए, लेकिन जैसे ही जियांग शियाओरू ने ये यून से अलग होने का ख्याल किया, उसके दिल में एक असहनीय दर्द उठा जिससे उसकी सांसें रुक गईं। दुर्भाग्यवश अब वह एक बाज के निशाने पर लगी नन्ही चिड़िया जैसी हो गई थी। उसका भाग्य ये यून के साथ दूर उड़ जाने का नहीं था, यही उसका भाग्य था। यदि संभव हो तो जियांग शियाओरू नहीं चाहती थी कि इतने सारे निर्जन जाति के योद्धा उसके लिए मरे। हालांकि चाहे उसकी मां हो या वीरान जाति के योद्धा, वे पहले से ही जान की बाजी लगाकर लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। ऐसे में अगर वह कुछ और कहती तो इससे सैनिकों का मनोबल ही गिरता। किसी आपदा के आने पर भले ही वह इस दुनिया में सभी जीवन को नष्ट करने जितनी बुरी न हो, लेकिन इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के समूह के रूप में कुछ लोगों को अपनी जाति की विरासत की रक्षा के लिए कीमत चुकानी ही होगी। यून, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? ये यून की कोई प्रतिक्रिया न देखकर जियांग शियाओरू चिंतित हो गई। ये यून मुस्कुराए और बोली, बहन शियाओरू, मेरी वर्तमान वापसी के साथ मेरी शक्ति में बहुत वृद्धि हुई है। इसके अलावा इन सभी वर्षों में मैंने बहुत सारे खजाने जमा किए हैं। ये खजाने असाधारण हैं और तियान युआन जगत में इनका उपयोग करने का अवसर ही नहीं मिला है, क्योंकि वर्तमान में तियान युआन जगत में कोई भी ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं है जो इन खजानों का उपयोग करने के योग्य हो। ये यून ने बड़े आत्मविश्वास से बात की। उसके वर्तमान स्वरूप के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। मात्र एक वर्ष पूर्व पूरे तियान युआन जगत में कोई भी ये यून को धमकी नहीं दे सकता था। अब काले कवच वाले दानव देवता के खिलाफ मैं अपनी परम युद्ध शक्ति का परीक्षण कर सकता हूँ। बहन शियाओरू, चिंता मत करो। अगर मैं उसे हरा नहीं भी पाया तो भी मुझे भाग निकलने का पूरा भरोसा है। ये यून के शब्दों में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं झलक रहा था, जो किसी भयानक शत्रु के साथ होने वाले आसन टकराव से उत्पन्न होता। इसके विपरीत उनके शब्द बेहद शांत और सहज लग रहे थे। ये यून ने लगभग एक साल तक इस लड़ाई की तैयारी में अपना पूरा प्रयास लगा दिया था। शुरुआत में ये यून को काले कवच वाले दानव देवता से सीधे मुकाबले की कोई जल्दी नहीं थी। वह धीरे धीरे साधना करके अपनी शक्ति बढ़ा सकता था, लेकिन अब जियांग शियाओरू काले कवच वाले दानव देवता के निशाने पर थी, इसलिए ये यून ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी परम युद्ध शक्ति का परीक्षण करने का फैसला किया।
भले ही वह काले कवच वाले दानव देवता का मुकाबला न कर पाए, यही उनको विश्वास था कि वह सुरक्षित बच निकलेगा। अगर वह गॉड एडवेंट टॉवर के साथ जियांग शियाओरू को अपने अंदर खींच लेता है और उसके साथ उड़ जाता है, तो फिर काला कवचधारी दानव देवता जियांग शियाओरू का पीछा करने के लिए कहाँ जाएगा। ये भी संभव है कि उसका आध्यात्मिक संबंध टूट जाए। यूनिट, मैंने तुमसे इतनी सारी बातें कही हैं, फिर भी तुम सुन नहीं रही हो। उद्धरण चिन्ह। ये यून को अपनी बातों पर बिल्कुल भी अमल न करते देख जियांग शियाओरू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह ये यून को अच्छी तरह जानती थी। वह ये भी जानती थी कि ये यून के लिए उसे अंत तक लड़ते देखना नामुमकिन था। ये यून द्वारा उजाड़ जाति के वंश की रक्षा करने का उसका प्रस्तावित विचार तर्कसंगत और वास्तव में आवश्यक था, लेकिन फिर भी वह ये यून को समझाने में असफल रही। और इस समय मानव जाति काफी समय से प्रतीक्षा कर रही थी। जब ये यून और जियांग शियाओरू एक प्रसारित संवाद में मग्न थे, तब पूरे सभा भवन में उपस्थित मनुष्य उनके इरादों की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे जानते थे कि लिन शिंटोग ये यून की बात सुनती है, इसलिए ये यून ही अंतिम निर्णायक था। बातचीत में उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी और उसका निर्णय ही अंतिम होता था। निर्णय लेने का उसका अधिकार उसकी शक्ति का परिणाम था। युवा स्वामी जी, आपको स्थिति का लगभग अंदाजा होना चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपका निर्णय क्या है। एक महान व्यक्तित्व इसे और सहन नहीं कर सका और उसने ये यून से मदद मांगी। ये यून ने सिर्फ मुस्कुराया और एक शब्द भी नहीं बोला। उसकी मुस्कान ने मनुष्यों के लिए उसके विचारों को समझना बहुत मुश्किल बना दिया। वे आक्रामक नहीं दिखे क्योंकि ये यून के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं था। ये यून की प्रतिक्रिया देखकर मिस्टिक टाइगर का चेहरा उतर गया। वह समझ गया था कि ये यून जानबूझकर रहस्यमय व्यवहार कर रही है। मिस्टिक टाइगर ने ठंडे स्वर में कहा, ये यून, मैं जानता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन यह मत सोचो कि तुम अपनी शक्ति से सब कुछ पर राज कर सकते हो। ब्रह्मांडीय अनंत सरणी केवल सरणी ध्वजों और एक सरणी डिस्क का समूह नहीं है। इसकी एक विशेष संचालन विधि है। ये पहले एक जेड स्क्रॉल पर अंकित थी, लेकिन अब ये हमारे दिमाग में संग्रहित है। ये करोड़ों वर्षों से चली आ रही एक सरणी है और इसकी सरणी का तर्क गहरा और जटिल है। संचालन विधियों के बिना सरणी डिस्क प्राप्त करने पर भी यह बेकार होगी। इसके अलावा एरे डिस्क में एक स्व विनाशकारी घटक भी है। मिस्टिक टाइगर पहले ही यून को नाराज कर चुका था, इसलिए वह डरा हुआ नहीं था, इसलिए उसे ही वे धमकी भरे शब्द कहने पड़े। वह यून को चेतावनी दे रहा था कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग करके उनसे कॉस्मिक इन्फिनिट एरे को जबरदस्ती न छीने, क्योंकि ऐसा करने पर यून को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मिस्टिक टाइगर की बातें सुनकर यून हंस पड़ी। क्या तुम अपने कॉस्मिक इन्फिनिट एरे पर कब्जा करना चाहते हो? तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझते हो। तुम किस बात पर हंस रहे हो? ये यून को हंसते देख मिस्टिक टाइगर को बहुत असहजता महसूस हुई। ये यून की उम्र 30 साल भी नहीं थी और हजारों वर्षों की आयु वाले मानव एम्पायरियल किंग्स की तुलना में ये युवा तो दूध पीने वाले बच्चे जैसा भी नहीं था। एक दूध पीते बच्चे के चेहरे पर ऐसी मुस्कान देखकर मिस्टिक टाइगर कैसे सहज महसूस कर सकता था। युवा स्वामी जी, अब जब आप उजाड़ जाति और परिजियान को बचाने के लिए सुदूर पहाड़ों पर पहुंच गए हैं, तो आपका साहस अत्यंत सराहनीय है। इसके अलावा युवा स्वामी जी ने इतनी कम उम्र में ही इतनी कुशलता हासिल कर ली है और आप में असाधारण शक्ति है। आप वास्तव में मानव जाति के नायक हैं। इसलिए मैं मानव जाति का प्रतिनिधित्व करूंगा और समझौता करूंगा। इसी क्षण एक अन्य महान व्यक्तित्व ने अपनी बात रखी। वह यून और लिन शिंटो की शक्ति से भयभीत था और उसने युआन की ध्वनि संचार के माध्यम से तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम के अन्य सदस्यों के साथ सर्वसम्मति से समझौता कर लिया था। यदि युवा स्वामी को कॉस्मिक इन्फिनिट एरे चाहिए, तो हमारी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है शेपर्ड बॉय। इस पर शेपर्ड बॉय पहले ही सहमत हो चुका है, इसलिए मैं इसे और कठिन नहीं बनाऊंगा। दूसरी शर्त यह है कि युवा स्वामी और फेरी लिन आत्मा अनुबंध के माध्यम से यह वादा करें कि काले कवच वाले दानव देवता के पराजित होने के बाद आप दोनों कभी भी हमारे गुटों पर हमला नहीं करेंगे। जैसे ही आप इन दोनों शर्तों को मान लेते हैं, कॉस्मिक इन्फिनिट एरे का एरे ध्वज और उसके उपयोग के तरीके युवा स्वामी को प्राप्त हो जाएंगे। ये यून और लिन शिंटो के प्रति मनुष्यों के मन में अब भी कुछ संशय थे। अब उन्होंने एक बार फिर यह शर्त रखी थी। उनके अनुसार यद्यपि यह शर्त थी यून और लिन शिंटो को सीमित करती थी, पर यह सीमाएं इतनी गंभीर नहीं थी। यह आसानी से स्वीकार्य होने वाली बात थी। जहां तक पहली शर्त की बात है, शेपर्ड बॉय ने खुद ही इस पर सहमति जताई थी, इसलिए यह मुश्किल नहीं था। हालांकि मनुष्यों को कभी उम्मीद नहीं थी कि विरोध की बहुत कम गुंजाइश वाली परिस्थितियां ही उनको बोलने वाले बुजुर्ग को इस तरह देखने पर मजबूर कर देंगी जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। ये तो बस ब्लड मून द्वारा छोड़े गए कुछ बेकार झंडे हैं। मेरी नजर में ये कचरा है। क्या तुम इन चीजों का इस्तेमाल मुझसे सौदा करने के लिए कर रहे हो? क्या दिव्य वन में भागते समय तुम सबका दिमाग खराब हो गया है? ये यून के अचानक कहे गए शब्दों ने न केवल मानव योद्धाओं को स्तब्ध कर दिया, बल्कि निर्जन जाति के योद्धा भी क्षण भर के लिए अवाक रह गए। किसी को नहीं पता था कि लाखों साल पहले उस प्राचीन सरणी का निर्माण किसने किया था। ब्लड मून तो केवल उस प्राचीन सरणी का संरक्षक था, फिर भी इतनी गहन प्राचीन सरणी को ये यून ने कुछ घटिया झंडों के रूप में वर्णित कर दिया था। जियांग शियाओरू को कुछ पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहे। पूर्व निर्जन रानी भी ये यून को चिंता से देख रही थी। समय बीतने के साथ साथ उसे ये यून के साथ जो हुआ था उसका एहसास होता गया। वह जानती थी कि वह भले ही युवा हो, लेकिन वह उद्दंड या अहंकारी व्यक्ति नहीं था। चाहे वह गॉड एडवेंट टॉवर हो या सोल टूम, ये यून ने अपने प्रतिद्वंद्वियों और दुश्मनों के बीच खून खराबे का रास्ता बनाते हुए अंततः जीत हासिल की। इन सभी घटनाओं ने इस बात को साबित कर दिया। ऐसे व्यक्ति ने पूर्व निर्जन रानी को अपनी बातों पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। वह चुप रही और उसने ये यून को उजाड़ जाति का प्रतिनिधित्व करने दिया। उसे नहीं पता था कि ये यून क्या योजना बना रहा है। पौराणिक मानवों की बात करें तो ये यून द्वारा इस तरह से उपहास किए जाने के बाद वे विद्रोह करने का साहस नहीं कर पाए।
ये यून की शक्ति ने उन्हें ताना मारने का साहस ही नहीं दिया। उनके मन में यह विश्वास था कि ये यून ने वे शब्द जबरदस्ती प्रभावशाली दिखने के लिए कहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, युवा स्वामी, आप ब्रह्मांडीय अनंत सरणी का इतना अपमान करके शायद हमारी सौदेबाजी की शक्ति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी यह छोटी सी चाल पूरी तरह व्यर्थ है। चूंकि आप हमारी शर्तें स्वीकार नहीं कर सकते तो ब्रह्मांडीय अनंत सरणी की लालसा न रखें। ठीक है, हम चलते हैं। मुझे विश्वास है कि अब इस बातचीत को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, वह उठ खड़ा हुआ और जाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही वह उठा, उसने ये यून की प्रतिक्रिया देखी। ये भावना किसी ऐसे व्यक्ति की तरह थी जो किसी विक्रेता से सामान खरीद रहा हो। वह विक्रेता द्वारा दी गई कीमत से नाखुश तो हो सकता है, लेकिन सामान बेचने को भी तैयार नहीं होता। इसलिए वह जाने का नाटक करता, लेकिन असल में वह विक्रेता के मन बदलने का इंतजार कर रहा होता ताकि वह उसे वहीं रोक ले। ये बुजुर्ग व्यक्ति वास्तव में ये यून के मन बदलने की उम्मीद कर रहा था। ये यून को पूरी तरह से ठुकरा देना भी उसे बर्दाश्त नहीं था। आखिरकार मानव जाति ये यून से डरती थी। यदि ब्रह्मांडीय अनंत सरणी के उपयोग से वे यून से आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा सके और भविष्य में यून और उनके बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व सुनिश्चित कर सके तो ये प्रयास सार्थक होगा। हालांकि बुजुर्ग व्यक्ति निराश हो गया। ये यून के हाथ अब भी बैठक की मेज पर बेपरवाही से रखे हुए थे। वह बस जाने का नाटक कर रहे बड़े व्यक्ति को ठंडी निगाहों से देख रहा था। उसकी निगाहों में यह भाव था, ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा। बाकी लोगों का क्या आप भी उसके साथ जाने की योजना बना रहे हैं? ये यून ने अन्य महान मानव आकृतियों को देखा और उन्हें उनके जाने की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। ये महान व्यक्तित्व क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गए कि क्या कहें। वे अपनी मूल स्थिति के प्रति कुछ रियायतें भी दे सकते थे, जैसे कि शेपर्ड बॉय से आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाने की आवश्यकता न होना। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये यून बातचीत करने की जहमत भी नहीं उठाएगी और उन सभी को जाने देगी। ठीक है, ये बात कितनी सच है कि नवजात बछड़े बाघों से नहीं डरते। रहस्यमयी बाघ ने ये यून को घूरते हुए अपनी मूंछें फड़फड़ाई। मैं देखना चाहता हूं कि कुछ दिनों में तुम कैसे अपनी बहादुरी का प्रदर्शन जारी रख सकते हो। तुमने काले कवच वाले दानव देवता को नहीं देखा है, इसलिए तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वह कितना भयानक है। वे नवजात बछड़े जो बाघ से नहीं डरते, अंत में बाघ के पेट में ही मर जाते हैं। ये यून, जब तुम काले कवच वाले दानव देवता का सामना करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि आज तुम कितने घमंडी और मूर्ख थे। मिस्टिक टाइगर ने बोलते ही अपनी आस्तीन झटक दी और वहां से चला गया। और उसके पीछे ये यून लड़खड़ाती आवाज में बोला, अगर मैं बाघ के पेट में मर जाऊं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे यह मानना पड़ेगा कि कुछ दिनों में जब मेरा सामना काले कवच वाले दानव देवता से होगा, भले ही मैं उसका मुकाबला न कर पाऊं, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं बच निकलूंगा। मेरे पास काफी समय है, मैं धीरे धीरे समय को खींच सकता हूं। काले कवच वाले दानव देवता का खतरा टलते ही मैं खुद आपके पास आऊंगा, वरिष्ठ रहस्यवादी बाघ। ओह, मैं पूछना भूल गया, वरिष्ठ रहस्यवादी बाघ, आप किस गुट से हैं? ये यून बोलते हुए उपस्थित उजाड़ जाति पर नजर गड़ाए हुए था। उसे पूर्व उजाड़ रानी के शब्दों से केवल इतना पता था कि काले वस्त्र पहने बुजुर्ग का नाम मिस्टिक टाइगर था। उसकी असली पहचान क्या थी, इस बारे में ये यून को कुछ भी नहीं पता था। आप, उद्धरण चिन्ह। ये यून के शब्दों से मिस्टिक टाइगर इमॉर्टल के कदम लड़खड़ा गए। उसका चेहरा बेहद विकृत हो गया। केवल ये यून की वर्तमान शक्ति ही उनके लिए उससे डरने के लिए काफी थी। कुछ वर्षों बाद की तो बात ही छोड़िए, जहां तक उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की बात है, जब ये यून तियान युआन जगत में सर्वोपरि व्यक्ति बन गए तो उनकी तुलना प्राचीन महान महारानी से भी की जा सकती थी। भला कौन उन्हें व्यक्तिगत रूप से मिलने की अनुमति देने का साहस करेगा? यह एक स्पष्ट खतरा था। मिस्टिक टाइगर का गुट भी तियान युआन जगत का शीर्ष स्तरीय गुट था। वह भाग सकता था, लेकिन उसका क्षेत्र और गुट छिपा नहीं रह सकता था। एक बार जब ये यून को पूर्ण शक्ति मिल जाती तो उसके लिए मिस्टिक टाइगर के गुट को नष्ट करना बेहद आसान हो जाता। ये यून, अगर तुमने मेरे गुट के खिलाफ कुछ भी किया तो तियान युआन जगत के सभी बड़े गुट असुरक्षित महसूस करेंगे। ऐसा होने पर यह तुम्हारे द्वारा पूरे तियान युआन जगत की मानव जाति पर हमला करने के बराबर होगा। क्या तुम सचमुच दुनिया के खिलाफ जाना चाहते हो? मिस्टिक टाइगर जानता था कि वह ताकत के दम पर ये यून को पराजित नहीं कर सकता, इसलिए उसने पूरे तियान युआन जगत को उजागर किया और उसे संकेत दिया कि वह सबका शत्रु बन जाएगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ये यून हंसा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस संसार का जिक्र करने मात्र से मैं डर जाऊंगा? तुम काले कवच वाले दानव देवता को क्यों नहीं धमकाते? उससे क्यों नहीं पूछते कि वह पूरे तियान युआन जगत के विरुद्ध कदम उठाने की हिम्मत कैसे करता है और सबका शत्रु बनने की हिम्मत कैसे करता है? ये तो एक मजाक है। काले कवच वाले दानव देवता विरासत को नष्ट कर रहे हैं और लोगों का नरसंहार कर रहे हैं। आप सब उन्हें देखते ही भाग जाते हैं और अब काले कवच वाले दानव देवता के आने से पहले ही आप लोग भागने की योजना पर चर्चा कर रहे हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं अधिक दयालु हूं। परिणामस्वरूप आप मुझे घूरने लगते हैं और मुझ पर तरह तरह की शर्तें थोपने लगते हैं। आप काले कवच वाले दानव देवता के साथ शर्तें क्यों नहीं रखते? आप संसार की सेनाओं को इकट्ठा करके सबके शत्रु काले कवच वाले दानव देवता को नष्ट क्यों नहीं कर देते? जो लोग तुम पर दया करते हैं उन्हें तुम आसानी से धमकाने योग्य समझते हो। जो लोग बल प्रयोग करते हैं उनसे तुम भयभीत हो जाते हो। तुम जैसे लोगों के जीवन का क्या अर्थ है? ये यून के शब्द एकदम सटीक और बेहद तीखे थे। जब वहां मौजूद मनुष्यों ने ये सुना तो उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसका खंडन कैसे करें। ये यून ने खुद की तुलना काले कवच वाले दानव देवता से की। वह बहुत ही उद्दंड था।
हालांकि वहां मौजूद सभी मनुष्यों का मानना था कि ये यून अभी भी काले कवच वाले दानव देवता की तुलना में बहुत कमजोर था, लेकिन अगर ये यून इस आपदा से बच गया तो भविष्य में उसकी शक्ति निश्चित रूप से उस स्तर तक पहुंच सकती है। ये यून ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आप सभी ने स्थिति की गंभीरता को नहीं समझा है। आज मैं आपसे बातचीत करने नहीं आया हूं, न ही मुझे बातचीत करने की आवश्यकता है। मैं केवल आप सभी को सूचित कर रहा हूं। काले कवच वाले दानव देवता के अगले आक्रमण के लिए यदि आप उजाड़ जाति के साथ युद्ध में शामिल होते हैं तो मैं आपके योगदान को याद रखूंगा। यदि नहीं तो आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। उजाड़ जाति आपको दिव्य वन से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक भी सैनिक या सेवक नहीं भेजेगी। आप में से कितने लोग बचेंगे यह आपके अपने भाग्य पर निर्भर करेगा। और जब काले कवच वाले दानव देवता का संकट समाप्त हो जाएगा तो तियान युआन जगत खंडहर में तब्दील हो जाएगा। व्यवस्था बहाल करने की आवश्यकता होगी। ये व्यवस्था कैसे स्थापित होगी इस पर ये यून ने ये कहते हुए अपनी बात को लंबा खींचते हुए कहा, मैं ये कहने की हिम्मत तो नहीं करता कि मैं तियान युआन जगत की नई व्यवस्था पर शासन करूंगा, लेकिन कम से कम 80 या 90% तक तो मैं इसे प्रभावित कर ही सकूंगा। और यह मैं स्वीकार करता हूं कि मैं ऐसा करने में सक्षम हूं। निश्चिंत रहें, मैं निर्दोषों को नहीं मारूंगा। बात बस इतनी है कि तियान युआन जगत में गतिरोध बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। अब इसे नष्ट करके फिर से बनाने का समय आ गया है। और जब ऐसा होगा तो शीर्ष गुट समृद्ध बने रहेंगे या बिखर जाएंगे और उनकी जगह नए गुट आ जाएंगे। इस पर फैसला करना मेरे लिए उचित नहीं था, लेकिन अब आप सबने मुझे फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। इन शब्दों को कहते हुए उसका लहजा बेहद दबंग लग रहा था, मानो वह दुनिया पर राज करना चाहता हो। जब वहां मौजूद लोगों ने ये सुना तो उनके दिल कांप उठे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। वीरान जाति की बात करें तो ये उनकी बातें सुनकर उनका मनोबल बढ़ गया। ये वार्ता असफल और कठिन मानी जा रही थी, लेकिन अब ये यून के यहाँ होने से उन्होंने एक साधारण वाक्य से मिस्टिक टाइगर के आक्रामक रवैये को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने शर्तें रखने की जहमत तक नहीं उठाए और मानव जाति की किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया। उसने मानव जाति को ब्रह्मांडीय अनंत सरणी को बिना शर्त छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, और यहाँ तक कि वह चाहता था कि वे वीरान जाति के साथ मृत्यु तक लड़ने के लिए वहीं रहें। शक्ति क्या होती है? यही शक्ति थी। जैसे ही ये यून ने तियान युआन जगत में शासन करने और शक्तियों के वितरण पर निर्णय लेने का जिक्र किया, बैठक कक्ष का माहौल गतिरोध में बदल गया। जब मानव जाति ने निर्जन जाति के साथ बातचीत की तो निर्जन जाति के अधिक शक्तिशाली होने के बावजूद उनकी स्थिति कमजोर थी, क्योंकि वे मानव जाति की मदद की तलाश में थे। हालांकि ये यून ने पूरी तरह से पासा पलट दिया था। अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली और प्रभावशाली साधनों से उसने हर इंसान को अवाक कर दिया। जहां तक वीरान जाति की बात है, ये यून के आने के बाद से उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। वे बस 2 कुर्सियां खिसकाकर बैठ गए। बैठक कक्ष के किनारे खड़े कांगयान, जियांगे, नीले वस्त्रधारी विद्वान और उनके साथियों को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहें। उन्हें पहले से ही आभास था कि यून उच्च पदस्थ और अत्यंत शक्तिशाली है। हालांकि उन्होंने कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि वह इतना शक्तिशाली होगा कि तियान युआन जगत के सभी गुटों को चुनौती दे सके। यह उनकी समझ से परे था। क्यों? क्या तुम सब जा नहीं रहे? क्या कहने को कुछ बचा भी है? ये यून आक्रामक था। वह जानता था कि इन बूढ़े मूर्खों को समझाने बुझाने से कोई फायदा नहीं होगा। बातचीत में झुकना भी व्यर्थ था। छुट्टी। सभी महान मानव आकृतियां क्रोधित थीं, लेकिन उनके लिए मुड़कर चले जाना असंभव था। वे हजारों वर्षों से जीवित थे। यद्यपि उनका प्राकृतिक अंत निकट नहीं था, फिर भी उनके लिए किसी अन्य लोक में प्रवेश करना और अपने जीवनकाल को बढ़ाना असंभव था। यदि उन्हें अमर जीवन मिल जाता तो वे केवल अपनी ही चिंता करते, लेकिन अमर जीवन की कोई आशा न होने और मृत्यु से पहले वे आने वाली पीढ़ी और अपनी विरासत के लिए प्रयास करेंगे। वे चाहते हैं कि उनका वंश और विरासत भविष्य में भी फलता फूलता रहे। प्रत्येक महान व्यक्तित्व अपने अधीन रहने वाले गुट का बहुत ध्यान रखता था। ये यून। मिस्टिक टाइगर ने गहरी सांस ली। उसे अपने गुस्से को दबाना मुश्किल लग रहा था। तुम सब पर राज करना चाहते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तुम शक्तिशाली और पराक्रमी हो, लेकिन ये सब सिर्फ ताकत पर आधारित है। तुम अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुए हो, फिर भी इतने उद्दंड हो। क्या तुम खुद को बहुत बड़ा समझ रहे हो? तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी साधना का स्तर क्या है? तुम काले कवच वाले दानव देवता के बारे में जरा भी नहीं सोचते। तुम्हारा लहजा ऐसा है मानो तुम काले कवच वाले दानव देवता को मार डालोगे और दुनिया को जागीरदार बनाकर लोगों को उनके योगदान के आधार पर इनाम दोगे। तुम खुद को क्या समझते हो? अगर तुम काले कवच वाले दानव देवता को मार सकते हो तो तुम एक अद्वितीय सम्राट हो। अगर तुम उसे नहीं मार सकते तो तुम बस एक मजाक हो। जब मिस्टिक टाइगर बोल रहा था तो उसके चेहरे पर भयंकर भाव थे। ये यून की धमकियों ने उसे लगभग पागल कर दिया था। वह बहुत लंबे समय से जी रहा था और उच्च पद का आनंद लेने का आदी था। आमतौर पर कोई भी कनिष्ठ उसके प्रति आदरपूर्ण व्यवहार करता था, लेकिन अब एक कनिष्ठ द्वारा उसे इस तरह से धमकाया जा रहा था, फिर भी उसे धमकी सहनी पड़ रही थी। भला वह क्रोधित क्यों न होता? मिस्टिक टाइगर के शब्द वास्तव में वही थे जो कई मनुष्यों के मन में चल रहे थे। ये यून शक्तिशाली था, लेकिन क्या वह सचमुच काले कवच वाले दानव देवता से बच सकता था? काले कवच वाले दानव देवता के प्रकट होने के बाद से वह आधे साल से अधिक समय से गायब था। ये यून का कभी भी काले कवच वाले दानव देवता से सीधा टकराव नहीं हुआ था, तो वह कैसे जान सकता था कि काले कवच वाला दानव देवता कितना भयानक था? युवक, इतना उद्दंड मत बनो। अहंकारी लोग अक्सर अपने अहंकार के कारण ही मरते हैं। एक अन्य महान मानव व्यक्तित्व ने बात की। ये यून की धमकी के जवाब में मनुष्यों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ये यून को तो उनकी परवाह भी नहीं थी।
बस हो गया, तुम मुझे हरा नहीं सकते, तो क्या तुम उस काले कवच वाले दानव देवता का साथ दे रहे हो, जिसने तुम्हारे सीधे वंशजों, तुम्हारे पोते पोतियों का संहार किया और तुम्हें तुम्हारे इलाकों से खदेड़ दिया ताकि वह मुझे मार डाले? तो यही है तुम्हारा युद्ध का रास्ता। दयनीय। ये यून का हर शब्द इतना चुभने वाला और कानों को चुभने वाला था कि वहां मौजूद महान हस्तियों के पास उसका खंडन करने का कोई तरीका नहीं था। दुश्मन को मारने के लिए दुश्मन पर भरोसा करना वाकई दयनीय था। कई महान व्यक्तित्व इस अपमान को और सहन नहीं कर सके और वे सभा भवन छोड़ने ही वाले थे, लेकिन ठीक उसी क्षण उफ, अचानक ही एक अंधकार में और ठंडी आभा ने उन्हें घेर लिया। मानव जाति और निर्जन जाति के योद्धा प्रतिक्रिया करने से पहले ही उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी बर्फीली खाई में जा गिरे हों। वह ठंडी आभा हड्डियों तक चुभ रही थी, मानो वह उनकी नसों में बहने वाली युवांची और रक्त को जमा देने वाली हो। ये है। सभी लोग घबरा गए। इस सभा कक्ष में एक सुरक्षा कवच था। यह अचानक उत्पन्न हुई किस प्रकार की आभा थी? कई लोगों ने यी यून और लिन शिनटोग की ओर देखा। उनमें से कुछ को संदेह था कि ऐसी भयावह आभा यी यून और लिन शिनटोग से ही आ रही थी। हालांकि यी यून के चेहरे पर हल्की सी शिकन देखकर लगता है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। ये हो सकता है। उस तीव्र ऊर्जा को महसूस करते ही कई लोग कांप उठे। क्या वह काले कवच वाला दानव देवता था? वह आभा अत्यंत दमनकारी थी। वह इतनी शक्तिशाली थी कि लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे बेजान हो रहे हों। कम साधना स्तर वाली यान किंग्यून और सभा में सेवा का जिम्मा संभाल रही निर्जन जाति की दासियां भी उसे सहन नहीं कर पाईं। उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे कांपने लगीं। ये देखकर यी यून ने अपनी आभा का एक अंश निकालकर यान किंग्यून और निर्जन जाति की दासियों में समाहित कर दिया, जिससे वे उस भयानक आभा को सहन कर सकीं। अन्यथा उनके शरीर में मौजूद युवांची जम सकती थी, यहाँ तक कि ठंड से उनके दांतियान चकनाचूर हो सकते थे। धन्यवाद, धन्यवाद, यान किंग्यून ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसके कांपते होंठ उसे ऐसा महसूस करा रहे थे मानो वह किसी तूफान में बह रही हो। काले कवच वाला दानव देवता आ रहा है। सभा महल में चाहे मानव जाति के योद्धा हो या निर्जन जाति के योद्धा, सभी भयभीत और व्याकुल थे। काले कवच वाले दानव देवता के आते ही भीषण रक्तपात मच जाएगा। फिर भी उन्होंने युद्ध की तैयारी नहीं की थी। काले कवच वाला दानव देवता। ये यून ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल से जोड़ा और अपनी चेतना को सभी दिशाओं में फैला दिया। उसके चारों ओर सब कुछ पारदर्शी हो गया। कुछ ही क्षण में दूर क्षितिज पर ये यून को लाल आंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। वह अंधेरे अंतरिक्ष में स्थापित होकर सीधे उसकी ओर घूर रही थी। जब ये यून को महसूस हुआ कि ये आंखें उसे घूर रही हैं, तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी त्वचा के हर इंच पर सुई चुभाई जा रही हो। ये यून को पहले से ही यकीन था कि दूसरा पक्ष निस्संदेह काले कवच वाला दानव देवता ही था। इस दृष्टि के माध्यम से ये यून काले कवच वाले दानव देवता की आत्मा को महसूस कर सकता था। ठंडा, शक्तिशाली, क्रूर और थोड़ी सी अराजकता से भरा हुआ। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत अस्थिर थी। ऐसा लग रहा था मानो दर्जनों आध्यात्मिक ऊर्जा की उथल पुथल मची हुई हो, और आध्यात्मिक उथल पुथल का हर एक अंश मानव जाति के दिव्य राजा के आत्मा सागर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। इस तरह ये यून ने इस अज्ञात अंतरिक्ष समय के माध्यम से काले कवच वाले दानव देवता के साथ निगाहों का आदान प्रदान किया, और इस समय सभा भवन में उपस्थित लोगों ने महसूस किया कि ये यून सीधे काले कवच वाले दानव देवता का सामना कर रहा था। वह काले कवच वाले दानव देवता द्वारा सभा भवन को घेरे हुए अधिकांश आभा को सहन कर रहा था। ये यून, लिन शिनटोग और जियांग शियाओरू तुरंत तनावग्रस्त हो गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि काले कवच वाला दानव देवता अचानक इस समय अंतरिक्ष समय में प्रवेश करेगा और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रक्षेपित करेगा। काले कवच वाले दानव देवता ने तुम्हें निशाना बना लिया है, जियांग शियाओरू ने घबराकर कहा। वह भी एक बार काले कवच वाले दानव देवता की आध्यात्मिक ऊर्जा से घिर चुकी थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि यह कैसा लगता है, और वास्तव में वीरान जाति के मुख्यालय में काले कवच वाले दानव देवता द्वारा जियांग शियाओरू पर निशाना साधते समय उत्पन्न की गई आभा उतनी शक्तिशाली नहीं थी। जियांग शियाओरू ने कभी नहीं सोचा था कि इस मुलाकात का ऐसा नतीजा निकलेगा। ये यून पर काले कवच वाले दानव देवता की नजर थी। ये तो सबसे बुरी खबर थी। क्या मुझ पर काले कवच वाले दानव देवता का कब्जा है? इतनी दूरी से भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को मुझ पर केंद्रित कर पाना, ये किस प्रकार की जादुई शक्ति है? जियांग शियाओरू के शब्दों ने ये यून के दिल को झकझोर दिया। वह सचमुच इस समय काले कवच वाले दानव देवता से निकलने वाली ठंडी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर के साथ एक रहस्यमय संबंध बनाते हुए महसूस कर सकता था। यह संभवतः एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का नियम था। क्या ऐसा हो सकता है कि काले कवच वाले दानव देवता ने जियांग शियाओरू के साथ आध्यात्मिक संबंध का उपयोग करके बैठक कक्ष की स्थिति पर नजर रखी हो? ये सोचकर ही ये यून का दिल बैठ गया। ये काले कवच वाला दानव देवता वाकई मामूली नहीं था। जब काले कवच वाले दानव देवता की आध्यात्मिक ऊर्जा मजबूती से ये यून पर केंद्रित हो गई, तो सभा कक्ष को घेरने वाला दबाव धीरे धीरे कमजोर हो गया और कुछ ही समय बाद ये घटते ज्वार की तरह गायब हो गया। सभी को अपने शरीर में हल्कापन महसूस हुआ। उनके शरीर की युवांची और रक्त प्रवाह अब अवरुद्ध नहीं थे। दानव देवता जा चुका था। दबाव पूरी तरह खत्म होने के बाद लोग बुरी तरह पसीना बहा रहे थे। दबाव इतना अधिक था कि उन्हें ऐसा लग रहा था मानो अगले ही पल काले कवच वाला दानव देवता आ जाएगा और एक और नरसंहार शुरू कर देगा। बाल बाल बच गए। मुझे लगा था कि काले कवच वाला दानव देवता आ रहा है। सौभाग्य से वह चला गया। लगता है वह अपनी चोटों से उबर नहीं पाया था। उसने अपनी मौजूदगी को मुख्य रूप से ये यून की वजह से बढ़ाया। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने ये यून पर नजर डालते हुए कहा। दरअसल भले ही जियांग शियाओरू ने इसका जिक्र न किया हो, हॉल में मौजूद लोगों को पहले ही यह एहसास हो चुका था कि काले कवच वाले दानव देवता से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा का दबाव मुख्य रूप से ये यून पर केंद्रित
था। ये यून काले कवच वाले दानव देवता की व्यापक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बिंदु थी। ये यून को काले कवच वाले दानव देवता ने आध्यात्मिक रूप से जकड़ लिया है। महान मानव हस्तियों ने शीघ्र ही इस तथ्य को समझ लिया। ये जियांग शियाओरू के समान था और यह काले कवच वाले दानव देवता की हत्या सूची में शामिल होने के बराबर था। संभवतः काले कवच वाले दानव देवता हमारी समझ से परे साधनों से इस बैठक पर नजर रख रहे हैं। ये यून की घमंडी टिप्पणियों ने निश्चित रूप से काले कवच वाले दानव देवता को क्रोधित कर दिया होगा। वास्तव में यदि मैं काले कवच वाले दानव देवता होता तो मैं ऐसे उद्दंड प्रतिभाशाली व्यक्ति को अस्तित्व में नहीं रहने देता जो एक दिन मेरे लिए खतरा बन सकता है। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। ये यून अपने शब्दों में आक्रामक और उद्दंड था। तियान युआन जगत के कई गुटों को धमकाने के अलावा वह काले कवच वाले दानव देवता के प्रति जरा भी भय नहीं दिखाता था। हाँ, मिस्टिक टाइगर हंसा। उसकी हंसी में स्पष्ट रूप से दूसरों की पीड़ा पर प्रसन्नता का भाव झलक रहा था। उस बच्चे ने अभी क्या कहा? कुछ ऐसा कि काले कवच वाले दानव देवता का सामना करते समय भले ही वह उसका मुकाबला न कर पाए, फिर भी उसे भागने का पूरा भरोसा है। और कुछ ऐसा कि उसके पास काफी समय है और वह धीरे धीरे समय को खींच सकता है। दुर्भाग्य से काले कवच वाले दानव देवता ने उसे निशाना बना लिया है। अब उसके पास कितना समय बचा है? मौजूदा हालात में क्या उसके मन में अब भी तियान युआन जगत की नई व्यवस्था पर राज करने का ख्याल है? उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि वह नई व्यवस्था को 80 या 90% तक प्रभावित कर सकता है और उसने खुद माना था कि वह ऐसा कर सकता है। अब जब मौत उसके दरवाजे पर खड़ी है तो उसमें कितना घमंड बचा है। हाँ, मिस्टिक टाइगर के मन को शांति मिली। कुछ क्षण पहले तक कई महान व्यक्तित्व ये यून के प्रभाव और अहंकार के आगे पूरी तरह से दब चुके थे। वे क्रोधित थे और अपना क्रोध निकालने का कोई रास्ता नहीं था। वे ये यून का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन काले कवच वाला दानव देवता बिगाड़ सकता था। शेखी बघरना तो सबको आता ही था। काले कवच वाले दानव देवता के पीछे छिपकर आप उनकी बुराई करने वाली कोई भी बात कह सकते थे, लेकिन अब जब काले कवच वाले दानव देवता ने आपको जान से मारने का आदेश दे दिया है तो आप अपनी ये नौटंकी कैसे जारी रख पाएंगे? अत्यधिक अहंकारी होना वाकई जीवन को लंबा नहीं होने देता। इस ये यून ने तो मानो अपनी ही मौत को न्योता दिया। जरा सी जबान फिसलने से ही काले कवच वाले दानव देवता ने उसे आध्यात्मिक बंधन में जकड़ लिया। भविष्य में काले कवच वाले दानव देवता उसका पीछा दुनिया के अंत तक जरूर करेंगे। उसका तो अंत निश्चित है। इन महान व्यक्तित्वों ने निजी तौर पर वाणी संचार के माध्यम से इस मामले पर चर्चा की। स्वाभाविक रूप से वे ये यून के सामने खुलेआम ऐसी बातें कहने का साहस नहीं कर रहे थे। दरअसल उन्हें भी डर था कि ये यून के काले कवच वाले दानव देवता द्वारा मारे जाने के बाद काला कवच वाला दानव देवता पूरी दुनिया का नरसंहार कर देगा। सबसे अच्छा परिणाम ये होगा कि ये यून मारे जाने से पहले काले कवच वाले दानव देवता को बुरी तरह घायल कर दे, तब यह एकदम सही होगा। हालांकि मिस्टिक टाइगर और उसके साथियों को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उन्हें ये यून के चेहरे पर घबराहट या दहशत के कोई भाव नहीं दिखे। ये यून चुप रहा और उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने इंसानों की तरफ नहीं देखा, बल्कि चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। वह अपनी हथेली को देख रहा था, मानो कुछ सोच रहा हो। ये बच्चा क्या कर रहा है? उसे अनदेखा करो, हम बस चले जाएंगे। ये यून और जियांग शियाओरू को निशाना बनाया जा चुका है। ये लड़ाई वीरान जाति और ये यून के लिए अपरिहार्य है। जब वे महान मानव आकृतियां चली गईं, तो यह आश्चर्यजनक था कि अभयारण्य द्वीप का वह दंपत्ति वहीं रुका रहा। उन दोनों ने ये यून की ओर देखा और उसके विचारों में कोई दखल नहीं दिया। दरअसल जब से ये यून बैठक कक्ष में आई, तब से दंपति ने ये यून के साथ कुछ औपचारिक बातें करने के अलावा शायद ही कोई बातचीत की हो। मानव जाति के विनाश या उनकी स्थिति के बारे में उन दोनों ने कोई राय व्यक्त नहीं की। ये यून ने ऊपर देखा और अभयारण्य द्वीप के दंपति पर एक नजर डाली। उन दोनों का पीछे रुकना स्पष्ट था कि उन्हें उससे कुछ कहना था। हालांकि उसने उनसे बातचीत नहीं की, उसे कुछ जरूरी काम करना था। काले कवचधारी दानव देवता एक आध्यात्मिक चिन्ह का उपयोग करके उस पर नजर रख रहे थे। यह एक ऐसा संबंध था जो अंतरिक्ष समय से परे तक फैला हुआ था। चिन्ह लगाने के बाद काले कवचधारी दानव देवता किसी भी समय उसकी सटीक स्थिति का पता लगा सकते थे। यह आध्यात्मिक चिन्ह वास्तव में आध्यात्मिक आत्मा की ऊर्जा का ही एक रूप था। जब तक यह ऊर्जा का मामला था, ये यून को डर नहीं था। उसके पास ऊर्जा को नियंत्रित करने वाली बैंगनी क्रिस्टल शक्ति थी। बैंगनी क्रिस्टल जैसी दिव्य वस्तु ऊर्जा को अवशोषित और नियंत्रित कर सकती थी, चाहे वह नीले यांग स्वामी से ही क्यों न आए हो। और काले कवच वाले दानव देवता द्वारा संघनित ऊर्जा की तो बात ही क्या थी। इसलिए जब तक ये यून इसका सावधानीपूर्वक परीक्षण करता, तब तक उसके पास ऊर्जा को दूर करने की क्षमता होती। हालांकि ये यून जिस बारे में सोच रही थी, वह इस ऊर्जा को भंग करने के बारे में नहीं था। उसके पास गॉड एडवेंट टावर और कई गुप्त तरकीबें थीं। वह पहले से ही काले कवच वाले दानव देवता से लड़ने की योजना बना रहा था। भले ही काले कवच वाले दानव देवता ने उसे निशाना न बनाया हो, फिर भी वह बच नहीं पाएगा। निशाना बनाए जाने का कोई असर नहीं होता, इसलिए ये यून को जरा भी डर नहीं था। इस समय ये यून के मन में यही सवाल था कि उसके शरीर में छिपी आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार काले कवच वाले दानव देवता से जुड़ी हुई थी। इसी वजह से काले कवच वाले दानव देवता उसे निशाना बना पा रहे थे, लेकिन क्या वह इस कमजोर कड़ी का इस्तेमाल करके ऊपर की ओर यात्रा कर काले कवच वाले दानव देवता के स्थान का पता लगा सकता था? बैंगनी क्रिस्टल के साथ ये यून को लगा कि यह कोई मुश्किल काम नहीं है। यदि महान मानव हस्तियों को उनके विचारों के बारे में पता चल जाए, तो वे पूरी तरह से स्तब्ध रह जाएंगे और उनकी बोलती बंद हो जाएगी। आमतौर पर अगर कोई काले कवच वाले दानव देवता के शिकंजे में आ जाता था, तो यह मृत्यु के समान ही होता था। अगर कोई मृत्यु को सहर्ष स्वीकार कर ले तो ये बुरा नहीं होगा।
कुछ अन्य जो अधिक दृढ़ निश्चयी होते थे वे मृत्यु के इस देवता द्वारा लगाए गए निशान को मिटाने के उपाय सोचते थे। लेकिन काले कवच वाले दानव देवता की शक्ति के बारे में सोचिए, क्या उनके द्वारा लगाए गए घातक निशान को इतनी आसानी से मिटाया जा सकता है? हालांकि ये यून जो बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके इस घातक निशान को मिटा सकता था, उसने न केवल ऐसा नहीं किया बल्कि वह लताओं का अनुसरण करते हुए तरबूज तक जाना चाहता था और काले कवच वाले दानव देवता को ढूंढकर उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था। ऐसा बेतुका विचार शायद वीरान जाति को भी मंजूर नहीं होता, मानव जाति की तो बात ही छोड़िए। क्या उसे जल्दी न मरने का डर था? ये यून का ये विचार अचानक नहीं आया था। अपने दुश्मन का ठिकाना पता लगाने के निश्चित रूप से अपने फायदे थे। जहां तक काले कवच वाले दानव देवता के मिलने के बाद क्या करना है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस समय काले कवच वाले दानव देवता को कितनी चोट लगी है। चाहे वह मानव जाति हो या निर्जन जाति के योद्धा, वे सभी इस बात के बारे में सोच रहे थे कि घावों से उबरने के बाद काले कवच वाला दानव देवता किस तरह एक शक्तिशाली मुद्रा में सामने आएगा। लेकिन ये उनका इस मामले पर विचार ये था कि तैयार काले कवच वाले दानव देवता का इंतजार करने की बजाय हमला करने की पहल क्यों न की जाए, जिसका मतलब होगा उससे उसकी चरम अवस्था में लड़ना। ये यून के मन में काले कवचधारी दानव देवता को खोजने का विचार लगातार बना हुआ था। उसने पूरे 15 मिनट तक ध्यान लगाया, तब जाकर उसे अपने शरीर में ऊर्जा चिन्ह का पता चला। काले कवचधारी दानव देवता को खोजने के लिए वह जल्दबाजी में विपरीत दिशा में जाने को तैयार नहीं था। उसने अभयारण्य द्वीप पर रहने वाले दंपति की ओर देखा। क्या आप दोनों मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं? पति पत्नी ने एक दूसरे की आंखों में देखा और आदमी मुस्कुराते हुए बोला, असल में यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। हम दोनों ही मानव जाति के साथ सुदूर पहाड़ों से पीछे हटने के बारे में सोच रहे थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि हमें मरने से डर लगता था, बल्कि इसलिए कि हमें लगा कि व्यर्थ बलिदान देना निरर्थक है। हालांकि इस बार यंग मास्टर यी और फेरी लिन की वापसी से लगता है कि एक भीषण युद्ध होगा। यंग मास्टर यी इतने आत्मविश्वासी हैं, इसलिए मुझे वास्तव में काफी उत्सुकता हो रही है। अपनी पत्नी से चर्चा करने के बाद हम दोनों ने यंग मास्टर यी और ब्लैक आर्मर डेमन गॉड के बीच होने वाले इस भव्य युद्ध के साक्षी बनने के लिए यही रुकने का फैसला किया है। संभवतः यही वह युद्ध है जिसमें ब्लैक आर्मर डेमन गॉड को गंभीर रूप से घायल करने की सबसे अधिक संभावना है। हम दोनों ऐसा युद्ध चूकना नहीं चाहते और यही रुककर हम शायद कुछ मामूली मदद भी कर सकें। यंग उपनाम वाले द्वीप स्वामी ने इस मामले को हल्के से छुआ, जिससे ये यून थोड़ा हैरान हो गया। दरअसल अभयारण्य द्वीप का दंपति वहीं रुककर जान की बाजी लगाने की योजना बना रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि वह काले कवच वाले दानव देवता से बच निकलेगा, लेकिन अभयारण्य द्वीप के दंपति के पास शायद इतने साधन न हो। अगर वे पीछे रह गए तो उनकी जान को खतरा था। मानव जाति के सदस्य होने के नाते मृत्यु के जोखिम पर भी निर्जन जाति के साथ मिलकर लड़ने से ये उनके मन में काफी सद्भावना पैदा हुई थी। अगर ये उनके डर की बात करें तो अभयारण्य द्वीप के दंपति ये उनसे सबसे कम डरते थे। दंपति का कोई रिश्तेदार नहीं था और वे पूरी तरह से अलग थलग थे। वे अभयारण्य द्वीप पर एकांत में रहते थे और उनका कोई बड़ा समूह नहीं था। वे जंगली जानवरों या तैरते बादलों की तरह दुनिया से कटे हुए थे। यहाँ तक कि अगर तियान युआन दुनिया के गुटों पर उसका शासन और नियंत्रण होता तो भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता। सही सिद्धांतों को समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये यून ने मुट्ठी भींच ली। वह दुश्मनों से हिसाब बराबर करने वाला व्यक्ति था, लेकिन साथ ही वह कृतज्ञ भी था। उसने अभयारण्य द्वीप के दंपति की सद्भावना को महसूस किया था। चूंकि अब हमने गठबंधन कर लिया है, तो क्या युवा स्वामी हमें अपने विचारों से अवगत कराने की योजना बना रहे हैं? युवा स्वामी के हावभाव से मुझे लगता है कि उन्होंने स्थिति से निपटने का तरीका पहले ही सोच लिया है। अभयारण्य द्वीप के स्वामी ने पूछा। उसने गौर किया कि यून शुरू से ही शांत दिख रहा था। उस पर निशान लगे होने के बावजूद उसके चेहरे पर घबराहट का कोई भाव नहीं था। हालांकि उसे नहीं लगता था कि यून काले कवच वाले दानव देवता के निशान का कुछ कर सकता है, लेकिन चूंकि यून डरा हुआ नहीं था, इसका मतलब था कि उसने काले कवच वाले दानव देवता का जीवन मरण के युद्ध में सामना करने की योजना बना रखी थी और तैयारी कर रखी थी। अगर ऐसा न होता तो यून ने भी मनुष्यों की शर्तों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार नहीं किया होता और कॉस्मिक इन्फिनिट एरे को नजरअंदाज नहीं किया होता। सेंचुरी आइलैंड के दंपति ने आखिरी दम तक लड़ने के लिए वहीं रुकने का फैसला किया था, इसलिए ऐसा अनुरोध करना उचित था। हालांकि बैंगनी क्रिस्टल किस तरह काले कवच वाले दानव देवता की आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता था, ये बात यून समझाना नहीं चाहता था। उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मेरी पहले एक योजना थी, लेकिन आज रात के बाद हालात बदल सकते हैं। इसलिए मैं आप दोनों को स्पष्ट करने से पहले परिणाम का इंतजार करना चाहता हूँ। अभयारण्य द्वीप पर रहने वाला दंपति आश्चर्यचकित था। काले कवच वाले दानव देवता के संदर्भ में भले ही कुछ ही रातें हों, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। एक और रात से क्या फर्क पड़ता है? हालांकि चूंकि यह बात यून ने कही थी, इसलिए अभयारण्य द्वीप के दंपति ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर सिर हिलाया। उनमें से एक ने कहा, अगर ऐसा है तो हम दोनों खबर का इंतजार करेंगे। ठीक है। आज बहस काफी देर तक चली। आप दोनों थक गए होंगे, इसलिए जल्दी आराम कर लीजिए और तरोताजा हो जाए, ये यून ने विनम्रता से कहा। सेंचुरी आइलैंड के दंपति समझ गए थे कि ये यून को जियांग शियाओरू और उनके साथियों से कुछ कहना है, इसलिए मुस्कुराते हुए वे खड़े हो गए और बोले, तो हम पहले चलते हैं। पूर्व निर्जन रानी ने 2 दासियों को बुलाया, जिन्होंने सम्मानपूर्वक अभयारण्य द्वीप के दंपति को हॉल से बाहर ले गई। जब तक वे उनके साथ मिलकर लड़ते रहेंगे, मानव जाति के सदस्यों को निर्जन जाति का सम्मान प्राप्त होता रहेगा। अभयारण्य द्वीप के दंपति के चले जाने के बाद जियांग शियाओरू ये यून के सामने आए। वह चिंतित और बेहद परेशान थी। उसने ये यून को दूर चले जाने के लिए मनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ये यून पर काले कवच वाले दानव देवता की निगाहें टिकी हुई थीं।
वह यी यून की इस बात पर विश्वास करती थी कि वह काले कवच वाले दानव देवता से बच निकल सकती है, लेकिन अब जब काले कवच वाले दानव देवता ने उसे पकड़ लिया है तो अगर वह बच भी जाए तो भी यह व्यर्थ होगा। भाग निकलने के बाद चाहे वह पृथ्वी के किसी भी छोर पर हो, उसे काले कवच वाले दानव देवता द्वारा तुरंत ढूंढ लिया जाता। ये टखने की हड्डी में फंसे उस कीड़े की तरह था जिसे हटाया नहीं जा सकता था। ये यून शक्तिशाली था, लेकिन क्या वह बार बार काले कवच वाले दानव देवता से बच निकलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था? बहन शियाओरू, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मेरे पास पहले से ही एक योजना है। काले कवच वाले दानव देवता का मुझ पर निशाना साधना वास्तव में बहुत कम प्रभाव डाल पाया है, बल्कि इसने मुझे एक मौका दिया है। ये यून ने कहा। कैसी संभावना? पूर्व निर्जन रानी और जियांग शियाओरू आश्चर्यचकित थी। यह ऐसा मामला था जिससे हर कोई यथासंभव बचने की कोशिश करता, फिर भी ये यून ने कहा था कि इससे उसे एक मौका मिल गया है। लिन शिंटो की आंखें भी झपकी। उसे भी नहीं पता था कि ये यून क्या करने वाली है। सीनियर किंग कुई, ये यून ने अचानक शेपर्ड बॉय की ओर देखा। हालांकि वर्तमान में ये यून की स्थिति और शक्ति शेपर्ड बॉय से कहीं अधिक थी, फिर भी वह शेपर्ड बॉय का जीवन रक्षक ऋणी था, इसलिए अब तक वह शेपर्ड बॉय का अत्यंत सम्मान करता था। चरवाहे लड़के ने सिर हिलाया और कहा, युवा स्वामी, कृपया बोलिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या वरिष्ठ चरवाहा बालक काले कवच वाले दानव देवता द्वारा मुझ पर लगाए गए चिन्ह को आप पर स्थानांतरित करने के लिए तैयार होंगे। ये यून ने अपने पिछले चिंतन से एक निर्णय ले लिया था। वह काले कवच वाले दानव देवता द्वारा लगाए गए आध्यात्मिक चिन्ह का उपयोग करके बेल का अनुसरण करते हुए तरबूज तक पहुंचकर उन्हें खोजना चाहता था। हालांकि वह काले कवच वाले दानव देवता के पास जाते समय आध्यात्मिक चिन्ह को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, अन्यथा इससे दुश्मन सतर्क हो जाता। अतः इस आध्यात्मिक चिन्ह को किसी न किसी को धारण करना आवश्यक था, और जब वह युद्ध में जाता तो उस व्यक्ति को पीछे रहना पड़ता था। एक सामान्य योद्धा काले कवचधारी दानव देवता के आध्यात्मिक दबाव को सहन नहीं कर सकता था। इस स्थिति में सबसे उपयुक्त व्यक्ति चरवाहा बालक था। वह दृढ़ निश्चयी और भरोसेमंद था। शेपर्ड बॉय क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित हुआ, फिर तुरंत बोला, क्या आप काले कवच वाले दानव देवता के आध्यात्मिक चिन्ह को स्थानांतरित कर सकते हैं? चाहे वह पूर्व निर्जन रानी हो या जियांग शियाओरू। ये सुनकर वे पूरी तरह से अचंभित रह गए। काले कवच वाले दानव देवता का आध्यात्मिक चिन्ह अत्यंत शक्तिशाली था। इसे हटाना ही लगभग असंभव था, और वह इसे किसी दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करना चाहता था। क्या यह संभव था? मैं कोशिश करूंगा। मुझे ये भी नहीं पता कि यह संभव है या नहीं। जब तक वरिष्ठ किंग कुई सहमत हो जाते हैं तब तक मैं अभी शुरू कर सकता हूँ। काले कवच वाले दानव देवता के साथ युद्ध के बाद मैं स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ के शरीर से आध्यात्मिक चिन्ह हटा दूंगा। ये यून ने यह बात निश्चित रूप से नहीं कही। अगर बात ट्रैकिंग मार्क हटाने की थी तो मार्क को स्थानांतरित करने की तुलना में ये कहीं अधिक आसान था। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। तो क्या आप महारानी के शरीर पर भी यह चिन्ह लगा सकते हैं? चरवाहे लड़के ने जल्दी से पूछा। वह निर्जन जाति के प्रति वफादार था और जियांग शियाओरू के लिए मरने में जरा भी संकोच नहीं करता। ये यून ने कहा, वरिष्ठ निश्चिंत रहें। ये ट्रैकिंग चिन्ह बिल्कुल भी समस्या नहीं है। मैं इसे न केवल स्थानांतरित कर सकता हूँ बल्कि मिटा भी सकता हूँ। हालांकि अगर मैं अभी ऐसा करूँ तो इससे काले कवच वाले दानव देवता को सतर्क होने की आशंका हो सकती है। ये यून ने ट्रैकिंग मार्क को कभी गंभीरता से नहीं लिया। जियांग शियाओरू की सुरक्षा को लेकर भी उसे कोई चिंता नहीं थी। उसके पास गॉड एडवेंट टावर था। कुछ ही शब्दों में ये यून ने स्थिति का तनाव कम कर दिया। उनके आत्मविश्वास और शांत स्वभाव ने वहां मौजूद कई लोगों को प्रभावित किया। इससे हर व्यक्ति के लिए जानलेवा लड़ाई का गंभीर माहौल कुछ हद तक कम भयावह हो गया। जी हाँ महाराज, वरिष्ठ किंग कुई, ये मेरे गुरु और मित्र हैं जो तायाह दिव्य साम्राज्य से हैं। जब तायाह दिव्य नगर पर आक्रमण हुआ था तब इन्हें बंदी बना लिया गया था और 10 वर्षों से अधिक समय तक इन्हें सुदूर पहाड़ों में रखा गया था। अब इन्हें निर्जन जाति की सेना में भर्ती कर लिया गया है। उद्धरण चिन्ह। ये यून बोलते बोलते कैंग यान और उसके साथियों की ओर चल पड़ा। कैंग यान, जियांगे और यांग किंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। आज जो कुछ भी हुआ वह उनकी समझ से परे था। ये यून न केवल तियान युआन जगत के नेता का दर्जा रखते थे, बल्कि वे काले कवच वाले दानव देवता के खिलाफ प्रतिरोध की रीढ़ भी बन गए थे। जो स्थिति निराशाजनक लग रही थी, उनके आने से उसमें कुछ राहत सी दिखाई देने लगी। आशा की एक किरण जगी। हंसमुख बातचीत करते हुए भी दुनिया की स्थिति को पलट देने की क्षमता रखने वाले ये यून ने 20 साल से भी कम समय में एक ऐसी शख्सियत का मुकाम हासिल कर लिया था। ये सचमुच उल्लेखनीय था। जब से कांग यान, जियांगे और उनके साथियों को सुदूर पहाड़ों में कैद किया गया था तब से वे एकांत जीवन जी रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि इन वर्षों में क्या हुआ था। जहां तक निर्जन जाति की बात है, वे भी उनके बारे में भूल चुके थे। बाद में जब उन्हें उजाड़ जाति की सेना में भर्ती किया गया तो उनकी स्वतंत्रता सीमित हो गई और उनका भाग्य था कि वे काले कवच वाले दानव देवता के हाथों मरे। और ये यून की वजह से, जो क्लाउड वाइल्डनेस का एक युवक था और 10 साल से भी पहले तायाह डिवाइन सिटी में प्रवेश कर चुका था, उन्हें अपनी स्वतंत्रता वापस मिल गई थी और उन्हें डेसोलेट जाति से अभूतपूर्व व्यवहार भी मिला था। इससे कांग यान, जियांगे और उनके साथियों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे सपने में हो। उन्हें लिन परिवार के क्षेत्र में भेज दिया गया था। इन दिनों लिन परिवार सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान रखता था। उन्होंने मानव जाति के गठबंधन में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन मानव जाति के विभिन्न गुट निरंतर रूप से प्रतिदिन लिन परिवार से मिलने आते रहते थे। लिन परिवार ने लिन शिंटो को जन्म दिया था, जो स्वर्ग की गौरवशाली पुत्री थी और एक दिन अद्वितीय महारानी बनेंगी। साथ ही ये यून को भी, जो भावी दामाद थे और लिन शिंटो से किसी भी तरह कमतर नहीं थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लिन परिवार एक दिन तियान युआन जगत का नंबर 1 गुट बन जाएगा। कोई भी गुट ऐसे परिवार को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा।
महामहिम कैंग यान और उसके साथियों के साथ बसने के बाद ये यून ने पूर्व निर्जन रानी की ओर देखा। ये यून, इस बार तो मुझे सच में आपका शुक्रिया अदा करना ही पड़ेगा। पूर्व निर्जन रानी ने ये यून को स्नेह भरी निगाहों से देखा। जियांग शियाओरू का भाई वाकई असाधारण था। आज की बैठक में अगर ये यून न होता तो पता नहीं क्या होता। महामहिम, मेरे पास यहाँ एक सैन्य संरचना है जिसे मैं आपको सौंप रहा हूँ। जैसे ही ये यून ने बोलना शुरू किया, उसने गॉड कंफाइनिंग लॉक एरे की एरे डिस्क और एरे फ्लैग्स को बाहर निकाल लिया। सरणी निर्माण। जब पूर्व निर्जन रानी ने ये सुना तो वह प्रसन्न हुई। सो ये यून के पास भी एक विशेष संरचना थी, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह मानव जाति को इस तरह अस्वीकार कर सका। गॉड कंफाइनिंग लॉक एरे में 81 एरे फ्लैग थे। वे सभी केंद्रीय एरे डिस्क में सील किए गए थे। ये सरणी डिस्क लगभग 1 वर्ग फुट आकार की थी। जब पूर्व निर्जन रानी को ये प्राप्त हुई तो उसे इसमें कुछ भी खास नहीं लगा। हालांकि वह समझ गई थी कि ये यून द्वारा इस प्रकार की सरणी संरचना का निर्माण करने के लिए यह असाधारण होनी चाहिए। यह शायद ब्रह्मांडीय अनंत सरणी से भी कहीं अधिक हो सकती है। शिंटोग, तुम इस सरणी का अध्ययन करने के लिए निर्जन जाति के साथ रहो। वरिष्ठ चरवाहा बालक, कृपया मेरे पीछे आओ। ये यून ने गहरी सांस ली। बोलते हुए उसने एहतियात के तौर पर आसपास की ऊर्जाओं को अलग करने के लिए बैंगनी क्रिस्टल का इस्तेमाल किया था। उसे नहीं पता था कि काले कवच वाला दानव देवता कब तक अपनी चोटों से उबर पाएगा, इसलिए उसे जल्दी करनी थी। ठीक है। शेपर्ड बॉय शांत दिख रहा था, जबकि दूसरी ओर जियांग शियाओरू और लिन शिंटोग चिंतित थी। ये यून की बातों से उन्हें समझ आ गया था कि वह कुछ योजना बना रहा है और जल्द ही उस पर अमल करने वाला है। यून, क्या अब तुम काले कवच वाले दानव देवता पर हमला करने जा रही हो? जियांग शियाओरू ने पूछा। हाँ, अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होती है तो मैं आज रात ही जा रहा हूँ। इतनी जल्दी में? क्या तुम अकेले जा रही हो? लिन शिंटोग की भौहें थोड़ी सी तन गईं। उसे लगा था कि वही यून के साथ जाएगी। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उनकी युद्ध क्षमता और भी अधिक बढ़ जाएगी। ये यून ने कहा, शिंटोग, ईश्वर बंधन लॉक सरणी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरा अकेले जाना ही काफी है। इस तरह मैं और भी लचीला रहूंगा। इसे जितनी जल्दी हो सके करना बेहतर है। अगर काले कवच वाले दानव देवता अपने घावों से उबर गए तो मेरे जाने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। शिंटोग, तुम वीरान जाति के विशेषज्ञों को संगठित करो और रात भर ईश्वर प्रतिबंधित लॉक प्रणाली का अभ्यास करो। किसी भी समय काले कवच वाले दानव देवता के हमले के लिए तैयार रहो। युद्ध बहुत दूर नहीं हो सकता है। संक्षेप में कहें तो ये यून ने युद्ध संबंधी निर्देश तैयार कर लिए थे। किसी ने भी ये यून के विचारों पर सवाल नहीं उठाया। उस समय उनके पास केवल उनका अनुसरण करने का ही विकल्प था। इसके साथ ही ये यून शेपर्ड बॉय के साथ साधना कक्ष में चली गई। चाहे वह पहले हुई बातचीत हो या ऊर्जा चिन्ह का स्थानांतरण, ये यून ने बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके हर संभव प्रकार की जांच पड़ताल को रोक दिया। 6 घंटे बाद चरवाहा लड़का थके हुए चेहरे के साथ साधना कक्ष से बाहर आया। काले कवच वाले दानव देवता की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में स्थानांतरित हो चुकी थी, और जब ये यून द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा स्थानांतरित की गई तो ये यून ने उस कमजोर आध्यात्मिक संबंध का उपयोग करके काले कवच वाले दानव देवता का अनुमानित स्थान भी निर्धारित किया। ये यून ने अनुमान लगाया था कि काले कवच वाला दानव देवता सो रहा है। बैंगनी क्रिस्टल की दृष्टि से काले कवच वाले दानव देवता की आध्यात्मिक ऊर्जा अधिकतर समय कमजोर अवस्था में बनी रहती है। ये यून को नहीं पता था कि काले कवच वाले दानव देवता पर उसके छुपकर किए गए हमले के दौरान क्या होगा। लेकिन अगर इससे मनचाहा परिणाम नहीं भी मिलता तो भी यह निश्चित रूप से अपनी चरम अवस्था में काले कवच वाले दानव देवता का सामना करने से बेहतर था। देर रात ये यून आकाश में उड़ गया और दूरस्थ पहाड़ों से बहुत दूर चला गया। उसके बाद उसके शरीर से एक लघु शिवालय प्रकट हुआ। ये यून के सामने लघु शिवालय घूम रहा था और उसके बाद ये यून का शरीर लगातार सिकुड़ता गया जब तक कि वह लघु शिवालय के अंदर समा नहीं गया। ये यून ने खुद को गॉड एडवेंट टॉवर में छिपा लिया और फिर गॉड एडवेंट टॉवर को काले कवच वाले दानव देवता के छिपने के स्थान की दिशा में निर्देशित किया। ऐसा करना एहतियात के तौर पर किया गया था। ये यून को नहीं पता था कि घावों का इलाज करते समय काले कवच वाले दानव देवता को उसकी उपस्थिति का एहसास हो पाएगा या नहीं। गॉड एडवेंट टॉवर की सुरक्षा और बैंगनी क्रिस्टल के ऊर्जा पृथक्करण के कारण सुरक्षा के इस दोहरे स्तर ने यून को आश्वस्त कर दिया कि कोई समस्या नहीं होगी। इसके साथ ही एक लघु शिवालय रात्रि आकाश में तेजी से आगे बढ़ा। ये यून के सुदूर पहाड़ों से निकलने के बाद वह हजारों मील की दूरी तय करते हुए एक चील के जंगल के ऊपर एक स्थान पर पहुंचा। आकाश में बहुत ऊपर गॉड एडवेंट टॉवर के चारों ओर प्रकाश की किरणें थोड़ी विकृत हो गई क्योंकि इसे सरनी तकनीकों द्वारा छिपाया गया था। ये चांदनी में गायब हो गया और कोई भी गॉड एडवेंट टॉवर की उपस्थिति का पता नहीं लगा सका। ये यून ने अपनी दृष्टि का उपयोग करते हुए गॉड एडवेंट टॉवर को पार किया और उसने अपने नीचे स्थित चील के जंगल को देखा। उसे स्पष्ट रूप से यह आभास हो रहा था कि काले कवच वाला दानव देवता यहाँ छिपा हुआ है, लेकिन वास्तविक स्थान के बारे में ही उनके पास पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था। क्योंकि काले कवचधारी दानव देवता स्वस्थ हो रहे थे इसलिए उन्हें छिपना पड़ा। अन्यथा दिव्य वन में जहां असंख्य आदिम सच्चे आत्माएं विद्यमान थी, यदि कोई एक आदिम सच्चा आत्मा उनकी ओर आकर्षित हो जाता तो भले ही वह उन्हें नुकसान न पहुंचा पाता, फिर भी इससे उनके स्वस्थ होने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती थी। काले कवचधारी दानव देवता की शक्तियां अथाह थीं। उसके छिपने के इरादे को देखते हुए कोई भी साधारण व्यक्ति उसे ढूंढ नहीं सकता था। हालांकि ये यून अलग था। उसके पास बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि थी। ऊर्जा संबंधी दृष्टिकोण के तहत कुछ भी छिप नहीं सकता था। ये यून की साधना का स्तर और नियमशास्त्रीय अंतर्दृष्टि में सुधार के साथ उसकी ऊर्जा दृष्टि अब 50 किलोमीटर तक फैल सकती थी। यदि वह पर्याप्त धैर्य रखता तो विशाल चील के जंगल को स्कैन करने में उसे 4 घंटे से अधिक समय नहीं लगता।
चांदनी पानी की तरह नीचे बह रही थी और चीड़ का जंगल शांत था। चीड़ के जंगल में एक स्वच्छ पहाड़ी धारा बह रही थी। ये धारा टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर बहती थी और इसका उद्गम आकाश में बहुत ऊपर था। ये शांति के एक स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। किसी भी प्रकार के हिंसक इरादे या इन ऊर्जा के संचय के बिना केवल कभी कभार चलने वाली हवा ही जंगल को सरसरा रही थी। चांदनी की एक पतली परत चांदी जैसी धुंध में बदलती हुई प्रतीत हो रही थी जो धीरे धीरे जंगल में फैल रही थी। इस दृश्य को देखकर यह विश्वास करना मुश्किल था कि यह काले कवच वाले दानव देवता का छिपने का स्थान था। हालांकि ये यून को कोई संदेह नहीं था क्योंकि उसने एक एक करके क्षेत्रों की तलाशी ली। जल्द ही उसने चीड़ के जंगल में एक अजीब जगह देखी। इस चीड़ के जंगल में लगभग कोई जंगली जानवर नहीं थे। बहते हुए साफ झरने के पानी की आवाज के अलावा ये जगह कब्रिस्तान की तरह शांत थी, जिससे लोगों में सिहरन पैदा हो जाती थी। ये यून ने आकाश में ऊंचाई से नीचे देखा और पाया कि चीड़ के जंगल में 9 नदियां थीं। ये 9 नदियां घुमावदार रास्तों से बहती हुई अंततः चीड़ के जंगल के केंद्र में आकर मिल जाती थीं। यहाँ एक छोटी सी झील थी। आसमान से देखने पर वह किसी राक्षस की आंख जैसी दिखती थी। 9 नदियां इसे लगातार झरने का पानी मुहैया कराती थीं, लेकिन ये झील 1 मील से भी कम त्रिज्या में फैली हुई थी। इसका कोई निकास मार्ग नहीं था, इसलिए यह अज्ञात था कि पानी कहाँ बहता था। कुछ देर तक इसे देखने के बाद ये यून को अचानक यह एहसास हुआ कि 9 नदियां 9 बार वाले ड्रैगन की तरह हैं जो एक ड्रैगन मोती के चारों ओर घूमती हैं। ये है एक अचानक विचार के साथ ये यून ने भूमिगत क्षेत्र में अपनी इंद्रियों का परीक्षण किया। पहले ये यून की ऊर्जा दृष्टि चीड़ के जंगल में तेजी से खोज करने के लिए सभी दिशाओं में फैली हुई थी, लेकिन अब ये यून ने अपनी ऊर्जा दृष्टि का दायरा कम कर दिया है। उसकी अधिकांश आध्यात्मिक ऊर्जा भूमिगत खोज में उपयोग हो रही है। जैसे जैसे ये यून की ऊर्जा दृष्टि और गहरी होती जा रही थी, जमीन के नीचे का दृश्य देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जो देखने में शांत चीड़ के जंगल जैसा लग रहा था, असल में वहां जमीन के नीचे इन जड़ों का जाल बिछा हुआ था। हर इन जड़ एक नदी से जुड़ी हुई थी। नदियां टेढ़े मेढ़े रास्तों से बहती हुई अंततः एक जगह आकर मिल जाती थीं, और वह झील वह स्थान थी जहां अंततः सभी भूमिगत इन जड़ें आकर मिलती थीं। झील अत्यंत गहरी थी। उसे झील कहने के बजाय कुआं कहना ज्यादा उचित होगा। कुएं जैसी यह झील जमीन के बहुत नीचे तक फैली हुई थी, जो येन ऊर्जा का केंद्र बन गई थी। यह देखकर ये यून कांप उठा क्योंकि उसे लगा कि यह झील पाताल लोक का रास्ता है। तो यही कारण है यह विचित्र भूमि धरती की सभी इन नाशक ऊर्जा को एकत्रित करती है। दिव्य वन्य भूमि इतनी विशाल है, इसलिए ऐसी जगह का अस्तित्व होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और काले कवच वाले दानव देवता को वास्तव में ऐसी जगह मिल गई और उन्होंने इसका उपयोग अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए किया। काले कवचधारी दानव देवता की ऊर्जा इन को नष्ट करने वाली ऊर्जा की ओर झुकी हुई थी। ये केवल काले कवचधारी दानव देवता तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि रक्त चंद्रमा में भी यही स्थिति थी। उस समय रक्त चंद्रमा के केंद्र के रूप में आत्मा मकबरे को चुनने का कारण यही था। इस इन स्प्रिंट के नीचे आराम करके काले कवच वाला दानव देवता आधे प्रयास से दोगुने परिणाम प्राप्त कर सकता था। ये यून ने अपनी आंखें बंद कर ली और सावधानीपूर्वक अपनी ऊर्जा दृष्टि को झील की सबसे गहरी गहराइयों तक फैलाया, और वास्तव में उसने विकृत स्थानिक आयामी नियमों को महसूस किया। काले कवच वाला दानव देवता गहरी झील में एक विकृत स्थान में छिपा हुआ था, लेकिन इस तरह की विकृत जगह भी ये यून की खोज को रोक नहीं सकी। आखिरकार उसने काले कवच वाले दानव देवता को देख लिया। काले कवचधारी दानव देवता का शरीर भव्य था। वह पूरी तरह नग्न था और उसके काले बाल उसकी पीठ को ढके हुए थे। उसका रंग गहरा था और वह मानो किसी दिव्य धातु की तरह था जिसे हजारों बार परखा गया हो। उसकी मांसपेशियां, जिनमें तीखी रेखाएं थीं, एक अजगर की तरह उसके चारों ओर लिपटी हुई थीं। काले कवचधारी दानव देवता की मांसपेशियां देखने में ऐसी लग रही थीं मानो किसी भी क्षण फट जाएंगी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वे भद्दी नहीं लग रही थीं। वास्तव में उनके शरीर का अनुपात एकदम सही था। ऊपर से नीचे तक उनका शरीर शक्ति की सुंदरता से परिपूर्ण था। काले कवचधारी दानव देवता के सामने उसने अपना काला कवच उतार दिया था और उसे मानव रूप में व्यवस्थित कर लिया था। खाली हेलमेट काले कवच वाले दानव देवता की ओर इस तरह उन्मुख था मानो कवच में स्वयं का जीवन हो। दानव देवता ने अपना कवच उतार दिया था। जब सेनापति युद्ध अभियानों का नेतृत्व कर रहे होते थे तो वे सैनिकों का नेतृत्व करते समय, आराम करते समय या सोते समय कभी भी अपना कवच नहीं उतारते थे। वे अपना कवच केवल घायल होने पर ही उतारते थे। जब ये यून ने काले कवच वाले दानव देवता को देखा तो उसे ऐसा लगा मानो वह काले कवच वाले दानव देवता को अपना कवच पहने हुए युद्ध में दुनिया पर शासन करते हुए देख रहा हो। हालांकि काले कवच वाला दानव देवता संसार का सेनापति नहीं था, वह एक ऐसा दानव था जो सभी सजीव प्राणियों का संहार करता था। वह रक्त और मृत्यु की दुर्गंध से भरा हुआ था। जब ये यून ने काले कवच वाले दानव देवता का अवलोकन किया तो उसने अपनी सारी आभा को एकाग्र कर लिया था। लेकिन फिर भी ये यून ने देखा कि काले कवच वाले दानव देवता ने अचानक एक क्षण में अपनी आंखें खोल दी। वे काली आंखें थीं जिनमें लाल रंग की हल्की सी झलक थी, जो अंधेरे में एक प्रेतवादित आग की तरह लग रही थी और चारों दिशाओं में ठंडक फैला रही थी। काले कवच वाले दानव देवता को बैंगनी क्रिस्टल की उपस्थिति का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो सका, लेकिन काले कवच वाले दानव देवता की युद्ध प्रवृत्ति ने उन्हें जगा दिया। हालांकि जब उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अपने आसपास की छानबीन की तो उसे कुछ भी नहीं मिला। बैंगनी क्रिस्टल और गॉड एडवेंट टॉवर की दोहरी सुरक्षा के कारण उसके लिए ये उनका पता लगाना असंभव था। इन परिस्थितियों में काले कवच वाले दानव देवता की युद्ध प्रवृत्ति के बावजूद वह अंततः शांत हो गया। उनके लिए अचानक प्रकट होने और उतनी ही तेजी से गायब हो जाने वाली एक भावना के कारण अपनी स्वास्थ्य लाभ प्रक्रिया को रोकना संभव नहीं था। उन्हें अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था, और इस समय ये यून एक धैर्यवान शिकारी की तरह झील के ऊपर ऊंचाई पर प्रतीक्षा कर रहा था।
अपनी ऊर्जा दृष्टि के माध्यम से ये यून काले कवच वाले दानव देवता के ऊर्जा प्रवाह को स्पष्ट रूप से देख सकता था। काले कवचधारी दानव देवता वास्तव में घायल हो गया था। पवित्र आत्मा द्वारा छोड़े गए घावों ने न केवल उसके भौतिक शरीर को चोट पहुंचाई थी, बल्कि उसकी आत्मा के सागर को भी घायल कर दिया था। काले कवच वाले दानव देवता के आत्मा सागर में ये यून अत्यंत अराजक आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता था, मानो उसकी स्थिति अत्यंत अस्थिर थी। ये यून इंतजार कर रही थी। काले कवच वाले दानव देवता के स्वस्थ होने के महत्वपूर्ण क्षण का इंतजार कर रही थी। चाहे गहन आध्यात्मिक विकास के लिए एकांतवास हो या उपचार हेतु अपनी साधना तकनीकों का प्रसार, योद्धाओं को एक पूर्णतः सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती थी। कई बार तो उन्हें सुरक्षा के लिए लोगों की भी आवश्यकता पड़ती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी नाजुक क्षण में उन्हें विचलित नहीं किया जा सकता था, अन्यथा उनकी ऊर्जा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। यदि स्थिति और गंभीर होती तो उनकी ऊर्जा में विचलन भी हो सकता था। ये यून ठीक उसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था जिससे उसे काले कवच वाले दानव देवता को गंभीर रूप से घायल करने का मौका मिल सके। पश्चिम में चमकीला चांद अस्त होता जा रहा था और समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। पूर्वी क्षितिज पर एक हल्की चमक फैल गई और रात के आकाश में तारे मंद पड़ने लगे। भोर होने ही वाली थी। काले कवचधारी दानव देवता ने उस अज्ञात आशंका को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। वह पूरी तरह से अपने स्वास्थ्य लाभ में लीन थे और अब वह अपनी उपचार प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण चरण से गुजर रहे थे। वह अपने आत्मसागर में मौजूद घावों को भर रहे थे, अपने आत्मसागर से अव्यवस्थित ऊर्जा प्रवाह को धीरे धीरे मिटा रहे थे। मनुष्य का आत्मसागर सबसे कमजोर होता है, यहाँ तक कि काले कवच वाले दानव देवता की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं थी। ऊर्जा दृष्टि में ये यून को अपना अवसर दिख गया और उसकी आंखें चमक उठी। अब समय आ गया था। घंटों इंतजार करने के बाद ये यून ने लगातार खुद को बेहतरीन स्थिति में बनाए रखा था। उसकी सारी ऊर्जा इस पल के लिए तैयार थी। उनकी युवांशी ऊर्जा के विस्फोट के साथ ही उनका महान महारानी हृदय सूत्र प्रसारित होने लगा। उनके 2 शक्तिशाली पहलू टोटेम, स्वर्ण कौवा और 9 नवजात शिशु आकाश में प्रकट हुए। इतने लंबे समय तक अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद ये यून ने अपने हमले के लिए तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने गॉड एडवेंट टॉवर का इस्तेमाल किया। भले ही उसकी शक्ति में बहुत सुधार हो गया हो, फिर भी ये यून गॉड एडवेंट टॉवर को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। वास्तविक मुकाबले में ये यून गॉड एडवेंट टॉवर का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकता था। वह एक 3 साल के बच्चे की तरह होता जो हथौड़ा चला रहा हो। ये धीमा होता और किसी पर प्रहार करने में असमर्थ होता। साथ ही ये बेहद ऊर्जा खर्च करने वाला भी होता। लेकिन अब एक निश्चित लक्ष्य पर प्रहार करने के लिए गॉड एडवेंट टॉवर सबसे उपयुक्त था। पूरे गॉड एडवेंट टॉवर के एक साथ गिरने की शक्ति शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। बूम! गॉड एडवेंट टावर बेरहमी से धराशायी हो गया, जिससे शून्य में समाधि समा गई। येन झील की सतह पर एक भयंकर विस्फोट हुआ और झील का अथाह जल आकाश में उड़ गया। गॉड एडवेंट टावर सीधे नीचे गिरता चला गया और काले कवच वाले दानव देवता को सीधे नीचे जा टकराया। ये यून ने इस प्रहार में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, बिना किसी संकोच के। वह जानता था कि उसे गॉड एडवेंट टावर से प्रहार करने का केवल एक ही मौका मिला है, और अगर वह शुद्धयान टूटी हुई तलवार से लड़ता तो उसके लिए इस स्तर की शक्ति दोबारा उत्पन्न करना मुश्किल होता।